हेलो। हेलो हेलो हेलो। गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है? एक मिनट गाइस। एक बारी मुझे पिन कर लेना। मतलब स्पॉटलाइट करना, तेरे को मैंने वो कर रखा है, उस बना रखा है। ओके। आवाज आ रही गाइस? एक बंदे का आया, सर क्या पी रहे हो सुबह सुबह? ये पता है क्या है? फॉरएवर इन्फ्यूजन। इसके अंदर भाई गरम गरम खोल दो पानी डाला है मैंने। एंड इसके अंदर हनी डाल रखी है और ये डाल रखा है। काइंड ऑफ ग्रीन टी है। मस्त है। उस दिन परसों मॉर्निंग मीटिंग हुई थी हमारी, उन्होंने बताया था, वैसे मैं थोड़ा शॉक हो गया था। वो कह रहे कि भाई पतले होने में बहुत हेल्प करता है। मैंने बोला भाई और कितना पतला हो सकता हूँ? पर उन्होंने बोला कि वैसा नहीं है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो थोड़ा सही करता है। तो सुबह सुबह रोज जल्दी उठ के पीता हूँ मैं। बढ़िया होता है, गला भी मेरा। अब तुम जो मेरे से स्नैप ऐप से कनेक्टेड, तुमने देखा होगा। बाहर ठंड पड़ रही है, मैं यहाँ पे इमलिया खा रहा हूँ। है ना, कच्चा आम खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरा तो गला तो खराब नहीं हो रहा। क्यों? मेरे को तो पहले से आदत है। ये पिता और सुबह सुबह उठ के, है ना, एलोटम खाता हूँ दबा के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइज, ये जो कॉन्फिडेंस कॉन्क्लेव है, एग्जैक्टली किस टाइप की मीटिंग है, क्या है, किसको पता है? किसको आइडिया है इसके बारे में, ये क्या चल रहा है अभी? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। हम लोग ना, मतलब बीच में से हमारी कंसिस्टेंसी उस मामले में टूट गई थी। बट हम लोग ना हर संडे से एक मीटिंग करते थे। जिस मीटिंग के अंदर मैं स्पीकर नहीं था। है ना, हमारे ही टीम से, तुम्हारी बीच में से कोई दो लोग मैं सिलेक्ट करता हूँ जिनकी खुद से इच्छा है लेने की। है ना, मैं किसी पे प्रेशर नहीं डालता। जिसको खुद से सीखना है, जिसको खुद से स्पीकर बनना है, जिसको खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उन लोगों को हम लोग चांस देते हैं कि चलो भाई तुम एक पूरा हफ्ता लो। एक हफ्ते में जो भी तुम्हें, जिस भी टॉपिक पे तुम्हें प्रिपेयर करना है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, वो सीख सीख के आ जाओ।
और आधा घंटा मेरी टीम को सिखा दो। इससे क्या होता है, तुम्हारे पास एक ऑडियंस मिलती है, तुम्हें एक चांस मिलता है कि चलो भाई तुम सिखा सकते हो, बोल सकते हो, है ना, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना। अब देखो, मेरे को तो ऐसा कभी चांस मिला नहीं। मेरी जब टीम बनी तब मैंने मीटिंग देना सीखा, है ना। सोच के देखो, अगर मेरे को ऐसा पहले चांस मिलता तो मैं और भी कितना बड़ा स्पीकर बन जाता, राइट। अब सीन क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम किसी का भी अच्छा नहीं होता भाई, भले कुछ भी करने जाओ। फर्स्ट टाइम किसी का अच्छा नहीं होता, है ना। दिक्कतें हर चीज में होती है, भले साइकिल चलाने जाओ, भले डांस करने जाओ, कुछ भी करने के लिए जाओ, फर्स्ट टाइम सबका ही डिफिकल्ट होता है, राइट। तो सोच के देखो, अगर तुम्हारी नई नई टीममेट्स आ रखे है ना, मे बी 4-5 7 के वाली हो, 4-5 AS हो, एंड उसके सामने अगर तुम फंबल करो फिर मीटिंग के टाइम पे, तो मेरे को समझ में ना आ जाए, फिर कितना खराब हो जाएंगे वो लोग, खराब हो जाएंगे, बोलेंगे क्या मेंटोर मिला है मेरे को, है ना। बट अगर तुम्हें पहले से ही पता है मीटिंग देनी कैसी होती है, जब तुम्हारी टीम अगर एक 7 की भी क्यों ना आ जाए, तुम अपना पूरा 100% दोगे यार उसको सिखाने के लिए, तुम्हारे अंदर की हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। एंड स्पीकर बनने की छोटी सी मैं बताता हूँ, अगर कोई बंदा स्पीकर बन जाता ना भाई, उसकी ग्रोथ, भले बाकी किसी बंदे को कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो, वो बंदा बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्योंकि एक स्पीकर के पास बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि भाई आधा घंटा बोलने के लिए 4 घंटे की लर्निंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। और स्पीकर के पास कॉन्फिडेंस भी होता है। एंड देखो, इंडिया में भाई जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल, राइट। सो मेक श्योर गाइस, अगर तुम्हें बिकना है तो भाई कैमरा ऑन करके रख लो, है ना। क्योंकि फिर तो कॉन्फिडेंस कौन के लोग का फायदा ही नहीं है। अब सोचो, जो लोग कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पा रहे, तो ना तुम्हारा मेरे दिमाग में तुम्हारा कभी नाम आएगा, ना फिर तुम कभी ऑडियंस से स्पीकर के कैटेगरी में आओगे, और ना कभी तो रूल रूल कभी कर ही नहीं पाओगे तुम दुनिया में फिर। कभी तुम्हें वो बोलते ना कि मतलब राजा वाले कैटेगरी में कभी आ ही नहीं पाओगे भाई। सिंपल, मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज है, बेसिक सी चीज है ये तो, राइट। तो सुबह सुबह का टाइम है, बढ़िया से अपना कैमरास वगैरह ऑन कर लो, ठीक है। बाकी मैं 2-3 चीजें तुम्हें बताता हूँ आज, ठीक है। कल रात को मैं वीडियोस देख रहा था, तो एक वीडियो थी, लोग ना अपनी लाइफ में स्टक क्यों होते हैं, जानना है। तुम लोग कभी कभी होते हो, लाइफ में स्टक होते हो, समझ नहीं आता अब यार क्या हो रहा है ना, टाइम हो गया, है ना, अब आगे कैसे बढ़े, क्या कैसे बढ़े। तो वैसे पूरी वीडियो तो मैं शेयर कर दूंगा, मैं बट एक छोटा सा पॉइंट तो मैं शेयर करता हूँ। पता हम स्टक कब होते लाइफ में, जब हम ना नई चीजें सीखना छोड़ देते। अब ऐसा हमारे लाइफ में बहुत ऐसा हुआ होगा कि तुम्हें कभी कभी लग रहा होगा अभी मैं स्टक हूँ, कभी कभी लग रहा है अभी तो स्टक हुई नहीं। जब तुम स्टक नहीं होते, तुम नोटिस करा, तुम उस टाइम पे बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होते हो, तुम नई चीज सीख रहे होते हो, तुम रोज लर्निंग कर रहे होते हो। जिस टाइम पे तुम्हारे माइंड में एक थॉट आता है, ऐसा तुम्हें बताता हूँ कि यार सब कुछ तो कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, जब तुम ये सोचते हो ना सब कुछ तो कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, अब सब कुछ तो कर लिया मतलब क्या, जितना मेरे से हो रहा था उतना मैंने कर लिया, मतलब मेरे को भी और सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे और कभी करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम बंदा स्टक होता है। और पूरे जिंदगी में, पूरी दुनिया में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड का कोई बंदा 100% नॉलेज ले सके। समझ में आ गया। ऐसी कोई स्टेट ही नहीं होती थी कि भाई जहां पे कोई बंदा सीखना छोड़ सके। जिस बंदे के पास पूरी नॉलेज आ गई ना, वह बंदा इस दुनिया से मुक्त ही हो गया भाई, मोक्ष मिल गया उस बंदे को। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भाई तुमने सब कुछ देखा, सब कुछ तुम्हारे पास नॉलेज आ गई। जब तुम्हारे दिमाग में थॉट आता है सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो हो गया, ये दिमाग में रख लो, तुम स्टक होने के कतार पे हो। अनेक बार बंदा स्टक हो गया, स्टक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, फिर अलोन हो जाता है, लोनलीनेस आ जाती है, फिर डिप्रेशन, फिर ऊपर वाला यीशु यीशु हो जाता है सारा कार्यक्रम, है ना अपना, राइट। तो और भी 2-4 चीजें होती है, बट चलो आज मैंने मीटिंग लेनी नहीं है, आज हमारे भी 2 स्पीकर्स है ना। एक तो है दीप, सेकंड है हमारा हर्ष, ठीक है। इन दोनों ने भी, और देखो पता है क्या है, मुझे अभी भी मतलब इन दोनों ने ही मेरे को पर्सनली अप्रोच किया था कि भाई संडे मीटिंग अपन ने बंद करी, स्टार्ट कब कब से करें। सोचो, क्योंकि भाई इस मीटिंग का फायदा मेरे को तो कुछ है ही नहीं, सच बताओ तो, है ना। मतलब मेरे को है, तुम आगे जाके डेवलप हो गए, बट मेरे से डबल टेबल फायदा तुम लोगों का है, क्योंकि तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो दीप का मुझे आया था लगभग 10 दिन पहले कॉल आया था कि भाई यार संडे मीटिंग नहीं हो रही, मैं तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इन लोगों ने पहले कर रखा है प्रिपेयर ऑलरेडी, सच बताओ तो। बट इनका कॉल आया था भाई करना है करना है, और सेम 1-2 दिन बाद हर्ष का मेरे को फोन आ गया कि भाई अपन भी करते हैं, है ना, मीटिंग करते हैं अपन, पहले मीटिंग करते थे ताकि हम लोग जैसे कि
किसी को कुछ सीखना, अगर किसी को कुछ आता नहीं कोई पॉइंट पे, तो उसको भी टॉपिक पकड़ा देंगे, वो बंदा उसके बारे में सीख के आ जाएगा और सीख लेगा। है ना, एक लाइन पढ़ने के, एक लाइन सीखने के चक्कर में 4 लाइन और पढ़ के आ जाएगा। राइट, तो ये सीन था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कर ही लेते हैं अपन। है ना। एंड बस बढ़िया से इस मीटिंग को, ट्रेनिंग को प्रमोट कर लो। है ना। हमारे भी हुआ था कॉन्फिडेंस कॉन्क्लेव जो ऑफलाइन था, तुषार सर ने करा था। है ना। तो मेरे को याद आ गया, जो तुषार सर ने वहां पे करा था वो तो मैं पहले से ऑनलाइन कर ही रहा हूँ। बस मुझे वो, बस हमने वो बोलते ना, वो पर्सपेक्टिव नहीं था वो, कि भाई हम बस बोलते थे संडे स्पेशल मीटिंग बोलते थे। है ना। बट अभी चलो हमारा वर्चुअल कॉन्फिडेंस कॉन्क्लेव है, जहाँ पे अपन ने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। और नेक्स्ट टाइम पे जिन जिनको मीटिंग लेनी है भाई, तुम पहले ही बता देना। एंड अभी सबसे पहले ओवर टू हर्ष। ठीक है। बहुत ही बढ़िया बंदा है, एक्सपीरियंस है। और बहुत जल्दी गेम करने वाला है, अच्छी बात। ठीक है। तो हर्ष तुम तो भाई वो हो, होस्ट तो हुई। ठीक है, अपने आप को यस सर, स्पॉटलाइट यस सर। करना एंड मीटिंग स्टार्ट करो। बाकी यस लास्ट सर। एक बार बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन कर लो। नहीं तो जाके अपने भेज चलाओ भाई। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, बाय। स्टार्ट स्टार्ट। यस सर। गाइस, आवाज आ रही है? कैमरा क्यों ऑफ है भाई सारे लोग का? इतने सारे लोग का कैमरा ऑफ है। प्रिया का है, पायल का है, जयश्री का है, दीपांशी का है। क्या हो गया? 10:30 होने वाला, नींद नहीं खुली है अभी तक? हम्म। गाइस, कैमरा ऑन कर लो। लक्ष्मी। भाई कुछ लोग जानते नहीं होंगे मैं कौन हूँ। मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। मैं निरंजन भाई की फ्रंट में आता हूँ। ठीक है। एंड फ्रंट में आते हैं मतलब क्या है, कि डायरेक्टली निरंजन सर से मेरा पर्सनली कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। तो अब अपलाइन का डुप्लीकेशन तो होगा, करता ही डाउनलाइन। तो मैं भी डुप्लीकेशन करूंगा। और अपलाइन क्या करता है कि डायरेक्टली, निरंजन भाई क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉन्ग्स करते हैं ओपन। डेली सॉन्ग चलाते हैं, तो मैं भी एक सॉन्ग प्ले करूंगा। और वो सॉन्ग मीटिंग से रिलेटेड होगा, जो मीटिंग से आगे मैं बताऊंगा क्या है इस पॉइंट का, इस सॉन्ग का मतलब। ठीक है। जस्ट मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ। गाइस में भी स्क्रीन दिख रही होगी, अगर स्क्रीन दिख रही है तो एक बार कर दो। भीमा, जिस धरती ने तुझे जना है। गाइस, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। आवाज आ रही तो एक बार चैट में टेक्स्ट करना तू। ओके ओके, एक जन का मैसेज आया कि आवाज आ रही है। चलो, सॉन्ग को मैं फिर से प्ले करता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। चलो। भीमा, जिस धरती ने तुझे जना है,
जिस हरियाली से सांस मिलती है, पहचान देने वाली गोंड जाति दिल से तुझे पुकार रही है। सुन रहा है क्या? कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। कोमुरम भी मूडो, रग रग की ज्वाला सा जलना है तुझको, जलना है तुझको। Make that bastard kneel now! जुल्मी के पैरों में कुचला रहा, शाखों से टूटा तू पत्ता नहीं वो, पत्ता नहीं वो। जुल्मी की चौखट को घर जो कहा, फिर ये जन्म तेरा सच्चा नहीं हो, सच्चा नहीं हो। कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। चाबुक चला लो ये सौ दफा, ये खून बागी है ये कब डरा। एक भी जो आंखों से आंसू गिराना, माटी से टूटा ये धागा वही हो, धागा वही हो। कोमुरम भी मूडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। नदिया सा बहता वो दिल का तू लोहू, नदिया सा बहता वो दिल का तू लोहू। धरती माँ सुनती वो सरगम है लोहू, माथे का है माँ के चंदन ये लोहू। दिल के पर्वत ध्वज लहराता ये लोहू। कोमुरम भी मूडो, माटी में मिलके ही जीना है तुझको। कोमुरम भी मूडो।
ये आवाज आ रही है? देखो, अब मेरा सॉन्ग प्ले करने का ये मोटिव है, और मैंने यही सॉन्ग क्यों चूज किया। देखो, इस सॉन्ग का पूरा स्टार्टिंग से मतलब है, बट जो एंड रिजल्ट है उससे मेन मतलब है कि हमारे वर्ड्स इतने इंस्पायरिंग होना चाहिए कि सामने वाला इतना डीपली उसको अंडरस्टैंड कर ले और मोटिवेट हो जाए कि कोई भी काम तुरंतली कर ले। जैसे वो एक सॉन्ग गा रहा था, वो अपना लैंग्वेज में, थोड़ा सा लैंग्वेज और हिंदी भी था, उसमें एक सॉन्ग गा रहा था, और उस सॉन्ग से वो पर्सन्स लोग इतना इंस्पायरिंग हुए कि वो ब्रिटिश लोग फाइट करने के लिए अगेंस्ट हो, ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट हो गया। तो हमारा वर्ड्स इतना इंस्पायरिंग होना चाहिए कि हम लोग जिस पर्सन को भी गाइड कर रहे हैं, तो वो पर्सन तुरंतली मोटिवेट हो, तुरंतली एक अपना अंडरस्टैंड ले ले कि हाँ, मेरा लाइफ में कुछ है, पार्ट है। तो हमारे वर्ड्स इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और इतने इंस्पायरिंग होने चाहिए, और क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, ताकि हम लोग कोई भी पर्सन को मीटिंग दे रहे, या क्लोजिंग हो, या कुछ भी हो, तो पर्सन तुरंतली अपना बिजनेस स्टार्ट करे, तुरंतली अपना अपना वर्क करें। या वो टीम पे आए, हो डिमोटिवेट, या कुछ भी हो, तो हमारे वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, आज का जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा आज जो हम लोग कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। आज का वर्क ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, कि आज हम जो काम कर रहे हैं वही हमें फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। समझ आ रहा? तो हम लोग यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, ग्रोथ करने आए हैं। ठीक है। ग्रोथ करने आए, हमें इनकम इंक्रीज करना है, हमारा एक स्टेटस बनाना है, फैमिली को हम लोग फैमिली सिचुएशन को चेंज करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं है। अगर ठीक होते तो फॉर एवर में तुम नहीं होते। ठीक है। और ऐसी भी ठीक भी है, तो ऐसी नहीं है कि तुम एक रिच लाइफ जी रहे हो। ठीक है। तो पहले सिचुएशन की अपनी फैमिली सिचुएशन को चेंज करना है, अपना एक स्टेटस बनाना है। ठीक है। अब देखो, मेरा जो सॉन्ग प्ले करने का सिस्टम ये था, मैं इसमें बहुत एंशियंट टाइम पे जाऊंगा, कि मतलब 1000 2000 साल पहले। सबको पता है कि अपन कास्ट में डिवाइडेड है, कास्ट में हम लोग डिवाइडेड है। ठीक है। जैसे कोई कास्ट हुआ, जैसे कि कुम्हार। ठीक है। कुम्हार जो मिट्टी का कारोबार करता है, लोहार जो लोहा का कारोबार करता है, सुनार है कि जो सोने का कारोबार करता है। ठीक है। तेली एक तो करके जो बिजनेस करता है। ठीक है। बनिया बोलते हैं उसको, जिसको। ठीक है। तो अपन कास्ट में क्यों डिवाइडेड? हम लोग तो आज बिजनेस कर रहे, आज पता है कि 95% लोग जॉब करते, सिर्फ 5% लोग बिजनेस करते हैं। क्या है, पहले भी था। और सबको पता है कि बिजनेस से ही एक कंट्री की ग्रोथ है, ना कि जॉब से। समझ आ रहा? बिजनेस करोगे तभी तुम्हारा ग्रोथ, ना कि तुम जॉब करोगे तुम्हारा ग्रोथ है। कंट्री का भी जॉब से ग्रोथ नहीं है। ठीक है। तो क्या हम लोग पहले भी जॉब करते थे? क्या भी पहले भी हम लोग इतना रेशियो में जॉब करते? 95% लोग जॉब करते थे पहले भी? नहीं। हम लोग कास्ट में इसलिए डिवाइडेड थे क्योंकि हम कुछ स्किल सीखे, अपना बिजनेस करे, अपना वर्क करे। अब कुम्हार था जो वो अपना काम करेगा, पोएट्री काम पे जो भी मिट्टी का काम करेगा वो अपना काम करेगा। लोहार वो अपना काम करेगा, बर्तन बनाएगा, जो भी करेगा वो फिर बिजनेस करेगा, ना कि किसी का अंडर जॉब करेगा। है कि सही बोल रहे हैं? तो पहले के सिस्टम में क्या था कि 95% लोग बिजनेस करते थे, 5% लोग जॉब करते, जॉब भी नहीं, वो या तो किसी राजा के आर्मी में थे, या तो किसी कंसल्ट्री में थे। होता है कि थोड़ा बहुत होता है ना, कि एक्स्ट्रा 5% लोग करते ही है। ठीक है। तो 95% लोग जॉब करते, या तो कोई स्किल बेस्ड वर्क करते, तो फार्मर हो गया, फार्मर खुद स्किल जानता था, खुद खेती करता था, खुद फार्मिंग करता था, खुद सेल करता था। ना कि उसका कोई होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कोई वो हो गया, क्या बोलते हैं, बीच का कोई कमीशन लेने वाला हो गया, ऐसा कोई नहीं था। ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग अभी से नहीं कर रहे, हम लोग पहले से ही कर रहे हैं। फार्मर था, जो फार्मर था वो दो भी धान उगाता था, वो चावल उगाता था, वो खुद सेल करता था जाके मार्केट में। पता है, पहले बाजार लगती थी, बाजार लगती थी कि एरिया में जाके सब लोग अपना गांव से आके एक एरिया में जाके यहाँ पर अपना सामान बेचेंगे। पहले ये वो सिस्टम था। तभी ना भारत सोने का चिड़िया था। हम लोग ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, बाहर बाहर कंट्री में जाकर सेल करते थे, और भारत एक मजबूत था, इंडिया एक मजबूत कंट्री था। समझ आ रहा?
तो हम लोग आज से बिजनेस नहीं कर रहे, आज हम लोग कम कर दिया अपना बिजनेस को, बट हम लोग स्टार्टिंग से बिजनेस करते हैं, और बिजनेस से ही कंट्री की ग्रोथ है। तभी ना भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता। क्यों अमेरिका को सोने का चिड़िया नहीं कहा गया? क्यों चाइना को नहीं कहा गया? भारत को क्यों कहा गया? क्योंकि उसके पास एक बिजनेस था, वो बिजनेस करते थे। तो अपन हमारा जो जॉब माइंडसेट है उसको उड़ा दो, कि हमें जीवन में कभी भी जॉब नहीं करना है, हमें बिजनेस करना है। ठीक है? या ये छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस ही करना है। समझ आया? तो 95% लोग जॉब बिजनेस करते थे। सब लोग बोलते सब लोग बिजनेस करने लग जाए तो कैसे होगा? भाई तो कैसे होता था उस समय? 95% लोग बिजनेस करते थे, 5% ही जॉब। जॉब भी हो क्या, आर्मी में थे, ये मतलब सेना के सोल्जर्स थे, या कुछ हो गया एल्स में, कुछ बहुत सारी चीजें तो वो थे। तो क्यों हम जॉब पे शिफ्ट हुए? क्यों? किस चीज ने हमें रोका? किस जन ने हमें रोका कि हम जॉब करें? ठीक है? देखो, सबको पता है कि इंडिया एक समय पे मतलब किसी का गुलाम था। ठीक है? स्टार्टिंग में मुगल का गुलाम था, अभी ब्रिटिश का भी गुलाम था, 200 साल के 250 साल ब्रिटिश का भी गुलाम था। तो ब्रिटिश में ही एक पर्सन थे, तो ब्रिटिश से आए थे, लंदन से आए थे, उसका नाम था थॉमस बारबिंटन। उसका सोच क्या था? वी डोंट नीड थिंकर, वी नीड अ क्लास ऑफ पीपल हु कैन एसेट द ब्रिटिश। मतलब हमें सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए कि जो हमको क्लर्क बने, वर्कर्स बने और एंटरप्रेन्योर्स बने। समझ आया? कि हमारा सोच को रोक दिया, कि हमें सोचने पे देखो, जॉब क्या होता है कि हमारा सोच को रोक देता है। जॉब में हम लोग उतना नहीं सोच पाते जितना हम लोग बिजनेस में सोच पाते हैं। अब मुझे फॉरएवर में ग्रोथ करना है या कोई भी बिजनेस में ग्रोथ करना है तो मुझे सोचना होगा ना। बट मुझे जॉब में तो सोचना ही नहीं है, मुझे ग्रोथ करना ही नहीं है। मुझे तो पता है कि 10 साल बाद मेरा 10% सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो स्किल मेरा मैं सीख रहा हूँ वो स्कूल पे मैं 10 साल काम करता हूँ, मेरा 10% ग्रोथ हो जाएगा। बट मेरा ग्रोथ की नहीं हुआ, मेरा ग्रोथ नहीं हुआ ना। मेरा ग्रोथ नहीं हुआ ना। मेरा ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया सोचूं। गाइस, चलो रिजॉइन तो तुमने कर लिया, समझदार तो हो आगे फटाक से लोग। मैं हर्ष को होस्ट बना देता हूँ। यार थैंक यू हर्ष सो को मैं स्पॉटलाइट में बैठ करता हूँ, रुक जाओ। मच। अच्छा, तो अभी तो होस्ट बन गया तो अपने आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर ले। और गाइस एक बार ना व्हाट्सएप देखना मैंने क्या भेजा है। और व्हाट्सएप देखना एक बार, अपना ग्रुप चेक कर लो एक बार। गाइस कैमरा क्यों ऑन ऑफ है? क्यों ऑफ है कैमरा? 11 बजने वाला है, अभी भी सो रहे हो? भाई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस जॉब नहीं कर रहे हो। बिजनेस का मतलब भाई समझो, बिजनेस का रूल समझो। ठीक है? ठीक है, अब जितने लोग कैमरा ऑन है भाई, आज एक चीज हम लोग मान लेंगे कि जिनका कैमरा ऑफ है, ठीक है, तो या तो उसकी शक्ल तवा के जितने काली है, तब वो कैमरा अपना ऑफ कर रखा है, अपने आप को समझ लिया कि तवा के जितना मेरा काला शक्ल है, तब वो हम कैमरा ऑफ कर रखे हुए, क्योंकि मैं अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहता दूसरे को, वो शर्म आती है। और जो कैमरा ऑन रखा है वो समझ लेगा कि उसका शक्ल अच्छा है, अपना शक्ल को अपना से अच्छा समझो तब तुम कैमरा ऑन करोगे। ना तो आज सब समझेंगे कि जिसका कैमरा ऑफ है उसका शक्ल तवा के जितना काला है। समझ आया? अब जो अपने आप को मानते हैं कि मेरा शक्ल तवा का जितना काला हो, कैमरा ऑफ रखेगा। रखो भाई तुम कैमरा ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान लेंगे। और फोटो खींचो ग्रुप में डालो कि इसका शकल तवा का जितना काला है तभी कैमरा ऑफ रखा है। समझ आया? गाय 11 बज गया है, कैमरा ऑफ ऑन कर लो।
बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस। पता है, मैनेजर बनने से पहले मैनेजर जैसा काम करना होगा, तब तुम मैनेजर बनोगे। ठीक है। सुपरवाइजर बनने से पहले सुपरवाइजर का स्किल आना पड़ेगा, सुपरवाइजर बनना होगा, तब तुम सुपरवाइजर बनो, सुपरवाइजर जैसे एक्ट करना होगा। समझ आया? तब होगा। अभी भी देखो, बोलने के बाद कैमरा ऑफ है, पायल का भी है, जयश्री का भी, प्रिया का भी है। छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, हम लोग मान लेंगे। मान लो गाइस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो अपन क्या, कहाँ पे थे? कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम में थे। अब पता चला कि स्टार्टिंग से हम जो हम लोग बिजनेस कर रहे थे, जो हम लोगों के पास थिंक सोचने की ताकत थी, सोचने का था एबिलिटी, उसको कम कर दिया गया कि भाई तुम मत सोचो, हमारा सोच पे काम करो। ठीक है, तुम अपना कुछ दिमाग मत लगाओ। ठीक है। तो ये चीज है जॉब। जॉब हम लोग का सोच को रोक देता है, हमें सोचने ही नहीं देता। बट बिजनेस क्या है, या कोई भी फॉरएवर में क्या है कि हमें सोचने का मौका मिलता है। अब मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनना है, तो मुझे कैसे बनना है, तो वो मैं सोचूंगा ना। और हमारा ग्रोथ सोचने से होता है, थिंकिंग से होता है। ठीक है, सेल्फ थिंकिंग से होता है, ना कि दूसरा का वीडियो देख के थिंक। हमारा बता है, जितना भी हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो हमारे माइंड में ही है। हमें बस शांत रह के उससे सुनना है, सोचना है कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे करूं तो ठीक है। थिंक करो, सोचो। समझ आया? सोचोगे तभी होगा। पता है ना कि हमें सोच सोच के मैनिफेस्टेशन, एक तो रील वायरल हुई थी शुभम चौधरी की, शिवम चौधरी की शायद, मैनिफेस्टेशन। भाई उसने सोचा तभी उसको मिला, उसने सोचा ही नहीं होता उसको मिलता ही कैसे? अब मैं सोचूंगा ही नहीं मुझे मैनेजर बनना है, मुझे डायमंड बनना है, तो मैं बनूंगा कैसे? तो यही चीज है कि हम लोग का सोच को रोका गया, तो अब हम लोग का सोच को नहीं रोकना है। और जॉब को हमें कभी नहीं एक्सेप्ट करना है, कोई भी फील्ड का जॉब हो जाए। ठीक है। अब ये मत सोचो कि सब बिजनेस करने लग जाए तो कैसे देश चलेगा। भाई 95% लोग बिजनेस करते थे, तब भी देश चलता था, और बहुत अच्छा चलता था आज से पहले। ठीक है। और इंडिया सोने का चिड़िया था, बोला जाता है ना। तो यही चीज है कि ये मत सोचो कि सब बिजनेस करने लग जाए तो जॉब कौन करेगा। भाई जिसका सोच है वो कर लेगा, मेरा सोच नहीं है बस। हम अपने आप को मान लें कि मेरा सोच नहीं है। ठीक है। और अपने आप को कैटेगरी में कभी नहीं डालेंगे। समझ आया? अब देखो, सोच, डेली सोचो, डेली एक काम पे काम करो, डेली सोचो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। डेली सोचो, डेली नया थिंक करो। ठीक है। और ये चीज कैसे होगा मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज डेली करना चाहिए, क्या चीज डेली हम लोग को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि हम लोग डेली वो चीज डेली हैबिट बन जाए। और एक गुड हैबिट से हमारा कल्चर बनता है। बिजनेसमैन को देखो, टॉप पे जो है बिजनेस, फॉरएवर हटा दो, फॉरएवर अभी साइड रखो, कोई भी बिजनेसमैन को देखो कि उसका एक शेड्यूल है कि उठने से बाद में और सोने के पहले से उसे क्या क्या करना है। उसका पूरा शेड्यूल लॉक है। और हम लोग का शेड्यूल लॉक ही नहीं है। हम लोग उठे, कुछ भी करने लग जा रहे हो। टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट एक अलग हो गया, और डेली हम लोग का लिस्ट को पैकअप करना अलग हो गया। ठीक है। टू डू लिस्ट हमारा काम हो गया, अब मान लो हमारा टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग 5 घंटे ही काम है हमारा। ठीक है। 5 घंटे के बाद हमारे कोई शेड्यूल ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है। तो हमें पूरा शेड्यूल करना है कि सोने उठने के बाद से और सोने के पहले से हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए। और एक अच्छा बिजनेसमैन का यही होता है, यही शेड्यूल रहता है कि उठने के बाद से और सोने के पहले से उसका पूरा दिन डिफाइन रहता है कि उसे क्या क्या करना है। समझ आ रहा? अब कुछ लोग समझेंगे कि फॉरएवर एक नॉर्मल एमएलएम है। ठीक है। भाई फॉरएवर कोई वो नहीं, छोटा मोटा नहीं है भाई। एक कंट्री जो 160 प्लस कंट्रीज में है, भाई आसानी से 160 प्लस कंट्रीज में जाया नहीं जाता। भाई तुम एक दे कंट्री में जाके दिखा दो अपना बिजनेस को, एक कंट्री में ही लेके चल जाओ, हालत खराब हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि एक कंपनी, तुम लोग जानते हो टाटा ग्रुप्स, सब जानते हो टाटा ग्रुप्स को, इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। भाई वो कंपनी इतनी बड़ी है कि फॉरएवर उसके सामने 1 2 3% है। ठीक है। फिर भी वो 100 प्लस कंट्रीज में ही है बस।
तुम्हें पता है टाटा ग्रुप बस 100 प्लस कंट्रीज में ही है, और फॉरएवर 160 प्लस कंट्री, 170 टच होने वाली। समझ आ रहा? रिसर्च है, ठीक है, सर्च करो, पता चलेगी टाटा ग्रुप कितनी कंट्रीज में है। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, झारखंड में रहता हूँ, जहाँ फर्स्ट टाटा स्टील का स्टैब्लिश हुआ था, जहाँ फर्स्ट टाटा स्टील बना था, जमशेदपुर में। सर्च कर लो कि फर्स्ट टाटा स्टील कहाँ पर उसका कंपनी प्लांटेशन हुआ था, ठीक है। पूरा जमशेदपुर टाटा स्टील का है, पूरा जमशेदपुर सरकार से लीज पे लिया गया। मैं जहाँ पर भी कर रहा हूँ टाटा स्टील का ही है, पूरा जमशेदपुर। सोचो एक एक कंपनी है जो पूरा सिटी को एक्वायर कर सकता है, तो पूरा दुनिया में अपना बिजनेस फैला नहीं सकता है? फैला सकता है, बट वो सिर्फ 160 प्लस कंट्रीज में क्यों है? सॉरी, 100 प्लस कंट्रीज में क्यों है? ठीक है, तो उसका भी एक लिमिट है, ठीक है। वो अपना कंपनी को फैला नहीं पाएगा, फैलाना नहीं चाहता। बट फॉरएवर इतनी सारी कंट्रीज में है, फिर भी हम लोग बिलीव नहीं करते कि फॉरएवर एक कुछ है, कुछ ऑरा है फॉरएवर का। तो पहला बिलीव करो कि फॉरएवर का भी कुछ ऑरा है। समझ आया? और एक बात बता दे रहा हूँ, फॉरएवर बाई चॉइस नहीं मिला, बाई चांस मिला है। गॉड सबको चांस देते हैं कि एक बार तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, बट उस टाइम हम लोग को उसे अडेप्ट करना पड़ता है, कि उसे समझना पड़ता है कि हाँ मेरा ये चांस है, कि गॉड मुझे ये चांस दिए कि यही तेरा चांस, मतलब चांस दिए, कि अब समझना पड़ता है कि यही वो चांस है जो गॉड मेरे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। समझ आया? गॉड आफ्टर बर्थ भी तुम्हें चांस देते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्पिरिचुअलिटी वाले लोग होंगे तो पता होगा उनको, कि जब अपन का बर्थ हो रहा होता है, तो गॉड हमें, जब मैं अपन जो मदर के पेट में होते हैं, तो गॉड हमें आते हैं और पूछते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट बर्थ है कि नहीं। तो हम गॉड से प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं इस बार इतना आपका सेवा करूंगा, इतना भजन करूंगा कि इस बर्थ को मैं लास्ट, इस जन्म को मैं लास्ट जन्म बनाऊंगा। बट क्या होता है कि आने के बाद हम लोग सब भूल जाते हैं, आफ्टर बर्थ हम लोग सब भूल जाते हैं क्या था। फिर क्या गॉड हमें छोड़ दिया कि अरे यार चलो हो गया, इसको फिर अगले बार अगले बर्थ में मैं समझाऊंगा? नहीं, गॉड उसके बाद भी तुम्हें चांस देते हैं। गॉड उसके बाद भी तुम्हें एक मौका देते हैं, और मौका वो रहता है कि तुम्हें किसी एक चीज से इंटरेक्ट करा दें, किसी पर्सन से इंटरेक्ट कर दें, स्पिरिचुअलिटी पर्सन से इंटरेक्ट कराएंगे, तब जाके वो होगा। सेम चीज फॉर में तुमको सक्सेसफुल होना है, और गॉड फॉर ऐसे ही नहीं दिए तुम्हें। मुझे पता है फॉर कब मिला। मैं पिछले साल 2024 में 18 साल का हुआ अक्टूबर में, ठीक है, और मुझे फॉर दिसंबर में मिल गया। फॉर मुझे दिसंबर में मिल गया। तो गॉड मेरे प्लानिंग करके रखे थे कि ये बंदा 18 साल का होगा, तब इसे फॉर तुरंत इसको मिलना चाहिए, मिलेगा, ठीक है। तो गॉड मेरे लिए प्लान करके रखे थे। और फॉरएवर में 18 साल के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं, एक एज लिमिट है ना, 18 साल के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे का क्या था कि मुझे 18 साल तक वेट क्यों किया गया? फॉरएवर मुझे पहले ही पता चल जाता, मैंने पहले ही फॉर्म फिलअप कर दिया। मैंने 18 साल के बाद ही क्यों फॉर्म फिलअप किया? क्योंकि उस टाइम पता नहीं गॉड को कि 12 12 पास हो जाएगा, इसको कुछ पता नहीं होगा, ये लाइफ में इसको और बड़ा कुछ देना है, तो इसको अभी से ही इन्वॉल्व कर देते, इसका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहली बात, अपने आप को थैंक यू बोलो, गॉड को थैंक यू बोलो कि तुम्हें इस टाइम फॉरएवर मिल गया। अब मान लो तुम्हें 40 साल में फॉरएवर मिलता, कुछ उखाड़ लेते? कुछ नहीं उखाड़ पाते, ठीक है। अभी तुमको फॉरएवर मिल गया, तो गॉड को थैंक यू बोलो कि मेरे को सही एज में फॉरएवर मिला है, ठीक है। यही तुमको 40 50 साल में, 30 साल में ही फॉरएवर मिलता ना, तुम्हारे पास इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ना कि तुम फॉरएवर कर ही नहीं पाते। जाके देख लो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और तब भी फॉरएवर कर रहे हैं, और वो बहुत कम परसेंटेज में, 1 2 परसेंटेज हो गया कि जो फैमिलीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ फॉरएवर कर रहे हैं। समझ आया? और उनको 4 5 महीना ग्रोथ नहीं मिलेगा ना, फॉरएवर और फैमिली से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी ज्वाइन कर लेंगे ना, बट 4 5 महीना ग्रोथ नहीं मिलेगा ना, वो छोड़ देंगे। समझ आया? क्योंकि उन्हें फैमिली संभालना है। बट हमारा क्या है, हमें तो किसी को संभालना नहीं है ना, हमें तो फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ना। हमारा चाहे 1 साल बर्बाद हो, 2 साल बर्बाद हो, बट हमें तो अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं ना, हम लोग स्टार्टिंग ग्रोइंग एज में है ना, हमें अपने आप को बिल्ड करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर हार भी जाए तो हारना तो होता ही नहीं, हर सीट हॉट सीट होती है।
हारना तो होता ही नहीं। जॉब नहीं है कि तुम्हें छाट दिया जाएगा कि ये भेड़ बकरी तुम साइड हटो, छाटा नहीं जाएगा तुम्हें। तुम्हें यहाँ पर हर सीट हॉट सीट है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है कि स्किल सीखना है, कंसिस्टेंट रहना है। समझ आया? तुम 100 बार गिरोगे बट तुम्हारे अंदर पावर होना चाहिए कि 101 बार तुम खड़े होगे। तुम्हारे अंदर पावर होना चाहिए। और हर बात एक बार स्टैंडिंग एटीट्यूड होना चाहिए, इस बार मैं खड़ा होऊंगा। 1000 बार गिरूं, 2000 बार करूं, फिर इस बार भी मैं खड़ा होऊंगा। 50 कॉलिंग की, 10 दिन तक रिजल्ट नहीं आया, बट मेरे 11वां दिन तक फिर 50 लीड्स लेकर फिर 50 कॉलिंग करके फिर यही एटीट्यूड होना चाहिए कि इस बार होगा। और हर बार यही करना है, क्योंकि एक जन तो देख रहा है ना भाई तुम्हारा मेहनत। और लाइफ में कभी मेहनत खराब नहीं जाता है। हम लोग गॉड को मानते हैं, अमेरिकन को गॉड को मानते हैं? नहीं मानते। क्यों उनका हो रहा है? अब हम बोल रहे हैं कि हाँ, अपन गॉड को मानते हैं, तब गॉड हमें पूरा करेंगे, बट अमेरिकन तो गॉड को नहीं मानते। क्यों उनका काम हो रहा है? क्योंकि वो मेहनत करते हैं। उनका डिपेंड वो गॉड पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ गॉड पे तो डिपेंड ही नहीं है, बट उनको मेहनत में एक अपना स्किल इनहेंस कर लेते हैं, मेहनत करते हैं इतना, ताकि वो मेहनत से वो चीज पूरा करते हैं, ना कि गॉड का हेल्प से। और हमें तो और प्लस पॉइंट है कि गॉड का हेल्प से हम लोग काम करते हैं। गॉड का हेल्प भी है हमारे पास, सिर्फ हमें मेहनत करना है। और ये पता है, तुम फॉरएवर मिल गया है तो गॉड तुम्हारे प्री प्लान्ड कर चुके हैं, तुम्हें ये मिलेगा। तुम्हें ये चीज मिलेगा, बट तुम्हें वो चीज के लिए मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो चीज मिलेगा। गॉड तुम्हारे लिए प्लान कर चुके हैं, ये बंदा को ये मैं देने ही वाला हूँ, बट ये बंदा एक काम करे तब ना मैं दूं। वो बंदा काम ही नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा उसको? बैठे रहेगा, काम ही नहीं करेगा तो कैसे गॉड देगा? गॉड भी तो ऐसे ही तुमको कुछ नहीं मिल जाएगा ना। गॉड भी तो टेस्ट लेंगे ना। गॉड भी तो तुम्हें टेस्ट लेंगे ना, कि क्या तुम वो चीज के लिए काबिल हो। क्या तुम 1 लाख के लिए काबिल हो? क्या तुम्हारे अंदर एक टीम पर्सन भी है, तुम उसको गाइड करने के काबिल हो? भाई यहाँ पर तुम्हें 6,000 7,000 के लिए नहीं आना है। वो तो तुम एक बार उसको छोड़ दो, बट जो पर्सन आया उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो पूरी, कि उसे मुझे एक इंसान बनाना, जीरो टू हीरो बनाना है। और अभी देख लो, अगर तुम्हारे पास एक पर्सन भी नहीं है टीम, तो इसका मतलब तुम एक पर्सन को काबिल नहीं है गॉड का हैंडल करने के। और गॉड किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी तो नहीं दे देंगे ना, उसका भी तो फ्यूचर है ना। तो सोचो कि आज तुम्हारे पास टीम में पर्सन्स नहीं है, तो तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम किसी को गाइड कर पाओ, किसी को हैंडल कर पाओ। किसी को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल जाएगा ना। अब तुम उस काबिल होगे तभी ना तुमको गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये बंदा अब काबिल हो चुका है, अब ये बंदा सुपरवाइजर के लायक हो चुका है, तो अब इसका सुपरवाइजर हो जाना चाहिए। ये बंदा अब काबिल हो चुका है किसी को गाइड करने का, तो एक जन को इसकी टीम में एक जन को आ जाना चाहिए, तब होगा ना। तो पहले उसके काबिल बनो। मत देखो कि क्या हो रहा है। आज तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम्हारे स्किल पे दिक्कत है। ठीक है? स्किल सब सिखाते हैं। ठीक है? स्किल की वीडियो भरी भरमार पड़ी हुई है। ठीक है? पूरी वीडियो भरमार पड़ी हुई है, यूट्यूब जाओ खंगाल लो, बहुत सारी इनविटेशन फॉलो, बहुत सारी वीडियोस है। बट क्या तुम उसको डेडिकेशन से सीखते हो? अच्छे से सीखते हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो? एक टीम पर्सन आता है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करो, उसको गाइड करो, उसको हेल्प करो, उसको मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि हमें उससे एक इंसान बनाना है, ना कि उससे हमें 6,000 7,000 रुपये लेने हैं। वो तो हमारा बाद का है। उससे मतलब नहीं, 6,000 रुपये लोगे कितना दिन चला लोगे? 10 सीसी कर लो, 5 पर्सन आ जाएंगे, क्या हो जाएगा उसके बाद? हम एक महीना मोटिवेट हो जाएंगे और 10 सीसी कर लेंगे, सेकंड महीना क्या होगा? वो 5 पर्सन फिर गायब हो जाएंगे। क्यों गायब होंगे? तुम उसको गाइड नहीं किए, तुम्हें गाइड करने कैपेबल ही नहीं होगे तुम। ठीक है? तो हमारा मोटिवेट 10 सीसी 35,000 नहीं, कोई पर्सन है उसे गाइड करना, उसे अच्छा चीज अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझाना है। ठीक है? तो हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि एक पर्सन की हेल्प करना। समझा? हेल्प करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। समझा? हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए कि हमें 6,000 7,000 10,000 रुपये मिल रहे हैं। वो पर्सन अगर तुम ग्रो हो जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, तो लाखों रुपए दे सकता है तुम्हें। एसेट्स बना रहे हो तुम यहाँ पर। एसेट समझ रहे हो ना?
कि तुम यहाँ पर एक पुश्तैनी जमीन होता है ना, कि यहाँ पर तुम पुश्तैनी जमीन पिछले 1 साल पहले इसका वैल्यू ये था, 1 साल बाद इसका वैल्यू है। एक पर्सन आ रहा है, 1 साल पहले उसका वैल्यू 0 था, 1 साल बाद उसका वैल्यू लाखों में है कि नहीं? तो ये चीज तुम बिल्ड कर रहे हो। अब देखो कि हर दिन तुम्हारा बेटर होना चाहिए। हर दिन को एक डिजाइन करो, डिजाइन योर डे, डिजाइन योर लाइफ। पॉइंट लिख लो, डिजाइन योर डे, डिजाइन योर लाइफ। हर दिन को डिजाइन करो कि क्या आज का काम है। और मैं बता दे रहा हूँ, बहुत लोग हो गए कि रात को जग के, रात को बहुत ज्यादा देर तक जगते थी, 2 बजे 3 बजे। मत जगो भाई, सुबह उठो, जल्दी काम करो। रात को जल्दी सो जाओ, रात को तुम्हारा फॉलोअप नहीं होता। रात को हो सकता है कि कोई होता है कि जैसे निरंजन सर है, उनको टीम गाइड करना पड़ता है, तुमको देते हुए, बट एज असिस्टेंट सुपरवाइजर तुम तो एक हैबिट बिल्ड कर सकते हो, और तुम्हारा जो हैबिट रहेगा वही तुम्हारे टीम फॉलो करेगी। पता है ना कि अपलाइन जो करता है डुप्लीकेशन करता है डाउनलाइन। तो तुम्हारा हैबिट अगर सही होगा तो तुम्हारा डाउनलाइन भी अच्छा मिलेगा तुमको। तुम्हारा डाउनलाइन अच्छा नहीं मिला तो तुम्हारा डाउनलाइन एटलीस्ट फॉलो तो करेगा तुम्हें, फॉलो तो करेगा ना। तो यार मॉर्निंग में जल्दी उठो, क्योंकि जल्दी उठने से हमारा माइंड फ्रेश होता है। हमें देर तक उठने के बाद एक स्टक हो जाता है, हमें आलस आता है। और उठने के बाद कोई ना कोई एक्सरसाइज करो, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। एक्सरसाइज डेली करो, क्योंकि एक्सरसाइज तुम करोगे, तुम बॉडी को तुम थकाओगे, तो डेली तुम्हारा एक्सरसाइज करना, तुम्हारा डोपामिन बढ़ेगा और तुम्हें बॉडी में एक एनर्जी फील होगी। एक्सरसाइज हमारा टाइम वेस्ट नहीं है। एक्सरसाइज हमें शरीर में दर्द नहीं देता है, हमें शरीर में पेन नहीं होता है। हमारा बॉडी को एक न्यू ट्रांसफॉर्म मिलता है एक्सरसाइज करने से। डेली सुबह उठो, डेली लड़का हो तो डेली जाओ, रनिंग करो, 2 से 3 किलोमीटर दौड़ो, ठीक है। उसके बाद तुम अपना देखो एनर्जी लेवल तुम्हारा काम करने का क्या होगा। हम जितना जल्दी सुबह उठते हैं हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है। ट्राई कर लो कि डे सुबह जल्दी उठोगे, एनर्जी लेवल देख लो, और 10 बजे 11 बजे उठोगे, एनर्जी लेवल देख लो, क्या डिफरेंस आता है। एनर्जी लेवल लो होता है लेट तक सोने से, और जल्दी उठने से। जल्दी सुबह 5-6 बजे उठ जाने से, 4 बजे जो उठता है बहुत अच्छा, 5-6 बजे उठो एटलीस्ट। उस समय उठने से तुम्हारा एनर्जी जो रहेगा तुम्हारे बहुत हाई रहेगा। और तुम्हें पता है ना कि हम जो कॉलिंग करते हैं, जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, और हमारा एनर्जी से इजी पर बंदा कन्वर्ट होता है। और जितना एनर्जी हाई रहेगा उतना हमारा जो वॉइस रहेगा, जितना हमारा जो कॉन्फिडेंट रहेगा वो हाई रहेगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम्हारा जल्दी उठना तुम्हारा बिजनेस में ग्रोथ है। और एक सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी उठता है। तुम्हें बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल इंसान का हैबिट्स फॉलो करो, ना कि हैबिट्स बिगाड़ लो। हैबिट सुधारोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। और आजकल की जो चीज है बहुत खतरनाक हो चुकी है, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि इसको फॉलो करूँ। मैं भी कर रहा हूँ फॉलो, कि इंस्टाग्राम का टाइम फिक्स करो। फिक्स योर इंस्टाग्राम टाइम। भाई इंस्टाग्राम पे कब हमारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, एक बार तुम अपना जो डिजिटल वेबलिंग एक तो आता है, सेटिंग्स में जाओ, डिजिटल वेबलिंग देखो कि इंस्टाग्राम कितना घंटा चला है। देख लो कि हमने इंस्टाग्राम कितना घंटा टाइम वेस्ट करता है। हाँ, अपन किसी प्रोस्पेक्ट का मैसेज सीन करके उसको रिप्लाई करने के लिए कि आई विल कॉल यू सून, वो बस करने जाता है, उसी में अपन रील स्क्रॉल हो जाता है, और हमारा आधा घंटा कैसे वेस्ट हो जाता है हमें पता नहीं है। तो क्या करना है तुम्हें, सबसे बेस्ट आइडिया बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो कर लिए तो तुम्हारा माइंड में एक विनिंग एटीट्यूड भी आएगा कि मैं ये चीज कर पाया, ये चीज कर रहा हूँ। और जो चीज हमें करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज अचीव किए, तो हमें एक अलग डोपामीन मिलता है, हमें एक अलग एनर्जी मिलता है। हर चीज से एनर्जी मिलता है। अगर कुछ चीज हमें अचीव करते हैं उससे भी, आज हमने एक इन्वॉल्वमेंट निकालते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, अरे आज मेरा एक इन्वॉल्वमेंट है, मेरा अच्छा है, कुछ है, आता है ना एनर्जी। तो हर चीज से एनर्जी आता है, बट वो एनर्जी को हमें ग्रैब करना है, वो एनर्जी को हमें बढ़ाना है, हमें एनर्जी को और आगे लेके जाना है। फिक्स है इंस्टाग्राम टाइम, कि 1 घंटा अगर इंस्टाग्राम चलाना है, उसी में तुम्हारा डीएम हो जाना चाहिए, उसी में स्टोरी लग जाए तो उसी में तुम्हारा रील पोस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। डेली सबके पास किसके पास वाईफाई है, हाथ खड़ा करो, ऐसे बस हाथ करो किसके घर में वाईफाई है।
वाईफाई है किसके घर में? नहीं है। भाई 1 से 1.5 GB नेट है ना, 1 से 1.5 GB नेट है ना सबके पास। इंस्टाग्राम डाउनलोड करने डिलीट करने में 50 MB 60 MB 100 MB लगता है, जिसका स्टोरेज जितना कैपेसिटी के हिसाब से वो 50 MB 60 MB लगता है। डेली डिलीट करो, एक टाइम पर डेली डाउनलोड करो, डेली यूज करो, डेली डिलीट कर दो, चाहे वो दोपहर में हो या सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो। डेली उसको डाउनलोड करो, डेली उसे डिलीट करो एक टाइम पे। और एक रूल बनाओ कि मैं इस टाइम पे ही इंस्टाग्राम चलाऊंगा, इसके बाद नहीं चलाऊंगा। और मैं बताऊं उसको डाउनलोड क्यों नहीं रखे। डाउनलोड रखोगे ऊपर से स्क्रॉल आएगा मैसेज कि सर नंबर लीजिए, मुझे कॉल करिएगा आप। उसी में हम लोग घुसे इंस्टाग्राम में, तो हमारा मन मन को छूट नहीं देना है। मन को इजीली उसको मतलब कि फ्री हैंड नहीं छोड़ देना है। वो हम लोग उसको फ्री हैंड छोड़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली भागेगा। और वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भागता, पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं भागता है। तो हमें मन को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भगाना है, ना कि उससे हम लोग को एक टेस्ट नहीं करना है कि इंस्टाग्राम डाउनलोड रहेगा, मैं मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि मैं मेरे अंदर इतना मतलब पावर है कि मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड होने के बाद ओपन नहीं। मन को इजिली मतलब बहुत भयानक इंसान भयानक चीज है। मन को तुम हल्का सा भी, छोटा सा नहीं, अरे थोड़ा सा देख लेता हूँ, नहीं, एक मोटिवेशन चाहिए मेरे को। रील स्क्रॉल करता हूँ, उसमें फीड में मोटिवेशन आता है, हल्का सा उस चीज में करते हो ना, वो हल्का चीज में मन तुम्हें लगना चालू कर देता है, हल्का चीज में तुम्हें घुसा देता है। 1% का भी छूट मत, 0.0% का भी मन को छूट मत दो। क्योंकि 0.0% का भी मन छूट कर दे दोगे तो एक को 1000 बना देता है। पता है, अगर मन को एक बार भी बोलोगे और कब तुम्हें 1000 बार करवा देगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। और 1000 बार भी क्या कर दिया भाई, मैंने तो इतना नहीं सोचा था यही होगा। मन इतना आसानी से हैंडल नहीं होता है। मन को हैंडल करने वाला बोलता है ना कि मन को गुलाम बनाओ, मन का गुलामी मत करो। और सक्सेसफुल इंसान को देखोगे, लाइक इलॉन मस्क, उसका स्क्रीन टाइम इतना कम है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देखो, उसके इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो क्यों हम लोग सक्सेसफुल इंसान की हैबिट को अभी से अडेप्ट नहीं करें? सक्सेसफुल इंसान की हैबिट्स को अडेप्ट करो। एक और चीज, डेली उठो, सुबह जल्दी उठो और अफर्मेशंस करो। अफर्मेशंस पता है ना सबको? मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस। डेली एक डायरी ले लो, छोटा सा डायरी, जाओ खरीद लो, कॉपी खरीद लो, जो भी है तुम्हारे पास खरीदो। डेली मैनिफेस्टेशन करो कि, और मैनिफेस्टेशन ये नहीं कि तुम्हें ये चीज मिलने वाला है, तुम्हें मिल चुका है। और उसमें गॉड को थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस। इस टाइप का मतलब होता है ना कि गिविंग में मुझे आप इतना कुछ प्रदान किए, गॉड को थैंक यू, पहले नोट में लिखो थैंक यू गॉड। अब जिसको भगवान को, त्रिशा ने लिख रही है कि मैंने मैं अफर्मेशन किया था। डेली करो और डेली लिखो, एक पेज तुम्हारा अफर्मेशन होना चाहिए, डेली अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन कुछ हम सोच रहे हैं, अफर्मेशन जो सोचा हो उसको हमें लिख रहे हैं। और उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड और एक अर्थ के बार ब्रह्मांड में हमें मतलब एक वाइब जाती है, एनर्जी जाती है कि इसे ये बंदे को ये चीज चाहिए, और इसे ये चीज मिलाने के लिए और एक टाइम पे तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हमारे सामने है शिवम चौधरी। शिवम चौधरी की वीडियो कृष्णा सर की स्टोरी पर भी देखी होगी आप लोगों ने, कि क्या है यार वो मैंने अचानक से बताया, फीड को फॉलो करते रहते हैं, अगर कोई अचानक से स्टोरी डालता है, रील्स डालता है, तुरंत अपने आप को दिखा देगा, तुम स्क्रॉल कर रहे हो तो तुरंत बंदा का रोज स्टोरी आया। मैंने देखा इसको पहचाना पहचाना लग रहा। मैंने देखा ये तो अनमोल अपने ही टीम से ही है, अपने मतलब ग्रुप से ही है। मैंने देखा कि इसने इतनी सारी चीज लिखी थी और इतनी सारी चीज अचीव भी की इसने। डेली मैनिफेस्टेशन करो। और यूट्यूब को शॉर्ट्स में मत लगाओ, शॉर्ट्स और रील्स सबसे डेंजरस है। तुमको को चीप डोपामिन देता है शॉर्ट्स एंड रील्स। और तुम्हें पता है कि एक लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करने देता है। अब तुम्हें बिजनेस करना है, अब तुम बिजनेस में क्या चाहिए? फोकस। कोई भी चीज सोचने में फोकस चाहिए, अब तुम्हारा फोकस है ही नहीं।
तुम्हें 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का कंटेंट देखना है, 15 सेकंड का कंटेंट देखना है, तुम्हारा फोकस कैसे होगा? तो बिल्ड योर फोकस, फोकस बनाओ, डेली फोकस रहो। रहने का मतलब नहीं है कि फोकस बस हो गया, फोकस कैसे रहना है उसे डेली, एक चीज टर्म है उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करो कि ये पार्ट है, मुझे फर्स्ट स्टेप कैसे लेना, सेकंड स्टेप कैसे लेना, थर्ड स्टेप कैसे लेना। तो डेली एक स्टेप बनाओ। बहुत सारे वीडियोस है, अच्छे वीडियोस है, लॉन्ग वीडियोस देखो। उससे क्या होता है, हमारा फोकस रहता है। शॉर्ट्स वीडियो मत देखो। फोकस रहेगा तभी काम पे ध्यान रहेगा, और ना तो काम पे ध्यान नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं कि कॉलिंग कर रहे हो उसके बाद तुरंत 25 कॉलिंग की इंस्टाग्राम चालू हो गया, मत चालू करो, मत चालू करो। उससे क्या होता है, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक टाइम पे इंस्टाग्राम चलाओ, एक टाइम पे, टाइम टू टाइम होना चाहिए सब कुछ। ठीक है। अब कितने लोगों के पास प्रोडक्ट्स है अभी फॉर एवर के प्रोडक्ट्स कुछ बचे हुए हैं? शीश के पास है, संचिता के पास है, अर्पिता के पास है, दीपांशु के पास नहीं है, प्रणाली के पास है, त्रिशा के पास है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मेक योर प्रोडक्ट टू डू लिस्ट। मेरे पास कमरान के पास भी है। देखो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट का एक छोटा सा ऐसा डायरी है, खरीद सकते हो ऐसा डायरी। मेरे पास इसमें टू डू लिस्ट लिखा हुआ है कि, मेरा इसमें लिखा हुआ ऊपर कोट, डिटॉक्स योर स्किन। लिखा हो कि मुझे, मेरे पास मड मार्क्स है, मुझे मड मार्क्स एक टाइम यूज करना है, मुझे टिक कर दिया। टिक कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है, मे भी शायद दिख सकता है, देखिएगा। लिखा हुआ है कि मुझे जो प्रोडक्ट यूज करना है, मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें लिख दिया कि मुझे एक डेली प्रोडक्ट यूज करना है, मुझे स्क्रब यूज करना है एक टाइम, मुझे फेस वॉश यूज करना है 2 टाइम सुबह शाम, मॉइस्चराइजर आफ्टर फेस वॉश सुबह शाम, टोनर आफ्टर फेस वॉश सुबह शाम, आंवला पाउडर, मतलब जो एक्स्ट्रा हम यूज करते हैं आंवला पाउडर यूज करते हैं एक टाइम उसको, लिव 22 टैबलेट है, C+ हो गया 2 टाइम, अश्वगंधा हो गया एनर्जी के लिए बेनिफिट्स होता है वो एक टाइम, RG+, और 2.5 लीटर वाटर। स्टार्टिंग पेज में कि तुम्हें हैबिट बनानी है, तो स्टार्टिंग पेज में 2.5 लीटर वाटर डेली कंज्यूम करो। हेयर ऑयल यूज करो। डेली मेक योर टू डू लिस्ट लाइक दिस, फॉर प्रोडक्ट्स ओनली। प्रोडक्ट का डेली टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या आज प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट यूज करो, डेली कंज्यूम करो। उससे क्या होगा, एक हैबिट बिल्डअप होगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट को नोट करो। बिहेव लाइक अ टीचर फॉर योर सेल्फ। अब ये पॉइंट को मैं डिफाइन करता हूँ, बिहेव लाइक अ टीचर फॉर योर सेल्फ। मतलब कि अपने आप को एज अ टीचर ट्रीट करो, कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या अच्छा कर रहा हूँ, मैं उसको रिवॉर्ड भी दूंगा, मैं उसे पनिशमेंट भी दूंगा। ठीक है। मैं आज कॉलिंग नहीं करने का मन नहीं कर रहा, ये मन है, मन पे काबू करना है, मन पे काबू करना है, और मन को एक टीचर के जैसा ट्रीट करो, कि आज मैंने ये गलती की, मैंने मान लो आज कॉलिंग ने कम किया, तो मन बोलेगा कि मुझे ये चीज खाना है, बोलेगा नहीं तूने कॉलिंग नहीं की, तू नहीं खाएगा, तुझे नहीं मिलेगा। मन को मारो, और मन को मारोगे तभी वो काबू में आएगा तुम्हें। तुम अलग हो, मन अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है। तुम अलग हो, मन अलग है। तुम जो बोलोगे मन वो करेगा, मन जो बोलेगा तुम वो करोगे, तो हो गया। बोले मेरा मन नहीं कर रहा कॉलिंग करने का, भाई मन पे डिपेंड थोड़ी करता है। ठीक है। तो मन को एज ए टीचर ट्रीट करो। पनिशमेंट देना अपना हाथ में है, उसे रिवॉर्ड देना अपना हाथ में। उसे बोलो कि तुम 50 कॉलिंग कर लो, कि तुम अपने आप को, कि तुम 50 कॉलिंग करो, तुम्हें मैं ये चीज दूंगा। मान लो किस चीज खाने का मन कर रहा है, लाइक चाउमीन। आज तूने 50 कॉलिंग नहीं की, तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हें नहीं मिलेगा खाना है। बट तू 50 कॉलिंग कर ले, उसके बाद तुझे मैं लेके चलूंगा चाउमीन खाने के लिए। मन का, मतलब मन को हमें एक सही टाइम पे उसे चमाटा मारना है। ठीक है। सही टाइम पे उसे हैंडल करना है। ठीक है। तो हमें
निरंजन भाई हंस रहे, हंसी आ रहा है मेरे को। ये चीज है कि मन को गाइड करो, कंट्रोल करो, ठीक है। त्रिशा ने कंट्रोल करना है, उसे टीचर के लाइक ट्रीट करो। टीचर क्या करता है, कॉपी जांचता है, कॉपी चेक करता है ना, कि आज मैंने ये गलत किया, आज मैंने ये सही किया, आज मैंने ये गलत किया, आज मैंने ये सही किया। जो चीज गलत किया, मन को पनिशमेंट दो, जो चीज सही किया उसे रिवॉर्ड दो। मान लो मुझे कोई हैबिट सुधारनी हो, मेरा हैबिट का कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया, मैं उसे बहुत भयानक सजा दूंगा। या तो हो सकता है कि मैं एक्सरसाइज में इतना, और भी बेनिफिट होगा, हमें हमें ही बेनिफिट होगा, कि उसे जैसे हो गया कि मैंने एक काम नहीं किया, अब मन को कैसे करना है, मन को पेन से उसे हैंडल किया जाता है, कि उसे दर्द देना पड़ता है तब वो हैंडल होगा। अब उसे क्या करो कि मन ने, तूने ये काम नहीं किया तो 50 पुशअप अब लगाना पड़ेगा तेरे को। जो पेन होगा मन दोबारा नहीं करेगा, मन दोबारा नहीं करेगा, बोलेगा कि एक काम मैं नहीं करूंगा तो मुझे 50 पुशअप लगाने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो एक काम कर लो। 50 पुशअप में जितने दर्द होते हैं वो सब जानते हैं, और एक बारी में लगाना है, ऐसा नहीं कि 10-10 करके लगा लिया हो गया, एक बारी में लगाने हैं। और तब उस टाइम पे मन को जो पेन होगा, और वही पेन तुम्हें एक करेक्ट, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड होगा, धीरे धीरे ही कैरेक्टर बिल्ड होता है, ना कि इंस्टेंट कैरेक्टर बिल्ड होता है। और जो इंस्टेंट कैरेक्टर बिल्ड होता है वो चीप कैरेक्टर होता है, वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो धीरे धीरे एक कैरेक्टर बिल्ड करो, हैबिट बिल्ड करो, धीरे धीरे करोगे तब होगा, ठीक है। मन को काबू करो, और मन को काबू करने के लिए बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि मन को काबू करने के लिए तुम किसी का वॉइस ओवर डाल के वीडियो देख लियो, मत देखो वो लोगों का वीडियो, किसी उन्होंने खुद काबू नहीं किया रहता है। किसका देखो, कि जो मन को काबू करके रखो, लाइक कोई संत हो गया, उनका डेली रूटीन देखो। अभी एक संत वायरल है, प्रेमानंद महाराज जी, वायरल है ना, उनका रूटीन देखो। वो 8-9 बजे सोते हैं, रात को 1-1:30 बजे जग जाए, 12-1 बजे जग जाते हैं, और उनकी किडनी खराब है दोनों, फिर भी वो जगते हैं, और डेली उनका वही शेड्यूल होता है। वो बोलते हैं कि मन को छूट नहीं देना, हमें हमें एक पॉइंट के लिए भी मन को छूट देना है, पूरा घसीटना चालू कर देगा। मन को ढीला नहीं छोड़ना है। हमारा शरीर काम करने के लिए बना है, उसे डेली अडेप्ट करो, उस फॉर्म पे से अडेप्ट करना है। और पता है, कोई भी इंसान बोलता है कि गुड हेल्थ के लिए 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, नहीं, 5 घंटा 6 घंटा काफी है, 5 घंटा मिनिमम है, ठीक है। 5 घंटा ही सोना काफी है। मैं पता रात को 3 बजे सोया हूँ, और सुबह 8 बजे जग गया हूँ, 8 बजे मैं जग गया। और मेरा एक टाइम है कि मुझे 5 घंटे ही सोना है, 5 घंटा से टाइम मुझे आगे नहीं बढ़ाना है। अब मुझे जब मेरा 5 से 6 हुआ, तो मैं अपने मन को पनिशमेंट दूंगा। अब मैं अपना पनिशमेंट मैं अपने आप से डिफाइन कर लिया, और मेरा पनिशमेंट क्या है, मैं एक रबर बैंड हाथ में लगाऊंगा, उसे ऐसे कहूंगा, छोड़ दूंगा। और इतना हार्ड इसको सजा दो, क्योंकि वो अगला बार वो करे नहीं। मेरा क्या हुआ था, मैं एक बार सुबह उठा नहीं, मैं एक बार सुबह जल्दी उठ नहीं पाया, और मुझे बहुत प्रोक्रास्टिनेशन हुआ। तो मैं क्या किया, पकड़ा, 25-30 बार ऐसे मारा, और मुझे उस समय टारगेट था कि 100-150 बार मारना है। पिछले बार सो के उठा था कि मैं नहीं करूंगा तो 25-30 100-150 बार मारूंगा, तो पिछले बार कि अगर तू सुबह नहीं उठा जल्दी, तुम 100-150 बार मारना है। बट मैं जो 25-30 बार ही, मेरा मन इतना मतलब गिर गया कि अगले बार हिम्मत ही नहीं हुआ। और मुझे सुबह, पता है, मैं सुबह नहीं उठने वाला हूँ, तो मैं मेरे माइंड में आया कि भाई तू नहीं उठेगा तो तुम्हें पता है ना तुझे सजा क्या मिलेगी। मन मेरा उठा दिया, मैं उठ गया। तो मन को ऐसे ट्रीट करो, मन को फ्री मत छोड़ो। और ये जो पॉइंट है, इसको लिखना नहीं है, बस उसे डेली अडेप्ट करना, जीरोक्स करके वॉलपेपर लगा लो कि मुझे ये सब पॉइंट डेली करना है। और नहीं करोगे तो अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनोगा। अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, एक युद्ध पे जाना पड़ता है, तब होता है। ना कि तुम आज एक काम करो, तुरंत थोड़ा काम करो, वैसे नहीं होता है। एक अच्छा दीप भाई ऐसे रहे दे एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए तुम्हें तपस्या पे जाना पड़ता है। वॉरियर मोड ऑन करो, वॉरियर मोड। ऐसा नहीं है कि तुम आज काम करो कल काम करो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें एक युद्ध पे जाना होगा, तो युद्ध करना होगा, और तुम युद्ध किसी और से नहीं, तुम्हें अपने आप से युद्ध करना होगा। दूसरे से युद्ध नहीं करना होगा कि आ तेरे मारते हैं,
रिंग बना लिए, बॉक्सिंग करते आ जाए, ये नहीं है, अपने आप से युद्ध करना होगा। और मन को एज अ टीचर ट्रीट करो कि तूने ये काम नहीं किया, तू एक कोल्ड शावर लेगा। पेन होगा, बट वही पेन हेल्पफुल भी है। अब सब रबर बैंड वाला मत कर देना कि मैंने बोल दिया, सब अपना हाथ का यहाँ पे लाल कर लिए। उसके बाद निरंजन भाई को फोटो भेज रहे सब लोग, फिर निरंजन भाई को उससे बोल रहे, तूने क्या पॉइंट बता दिया। सब फॉलो करने लग गए। तो ये चीज है, एक अच्छा चीज करो ताकि हेल्थ को बेनिफिशियल और मन को एक पेन भी मिले। समझ आया? मन को पेन मिले, लाइक कोल्ड शावर हो गया, बहुत पेन होगा, बहुत पेन होगा। ठंडा का टाइम में सुबह सुबह और ना, और मॉर्निंग में ना हो, ऐसा नहीं कि 10-11 बजे ना। सुबह उठने के साथ तुम्हारा फ्रेश अप होना टाइम है, बात का टाइम है, ये पहले करो, उसके बाद तुम्हारा दूसरा शेड्यूल होना चाहिए, तुम्हारा दूसरा टू डू लिस्ट बनना चाहिए, दूसरा काम होना चाहिए। पहले एक करके रैप अप कर लो, यही टाइम पे सबसे ज्यादा डिले होता है, इसी चीज में आलस होता है हमारा। ये चीज पहले करो, उठते साथ फ्रेश हो जाओ, बात कर लो, डेली एक्सरसाइज कर लो। और एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा डोपामिन लेवल बढ़ेगा। गाइस एक काम करो, मेरा लास्ट 5 से 10 मिनट का पॉइंट पार्ट है, तो एक काम करो, मीटिंग एंड होने वाली है, पर रिज्वाइन कर लो। मैं 5 से 10 मिनट एंड करूँ, ये बोल के एंड कर दूंगा, ठीक है? मैं एंड करूँ यहाँ से। ठीक है, रिज्वाइन कर ले एक बार। स्टार्ट करें? सब आ गए? 16 पर्सन से। चलो स्टार्ट करते, लेट हो जाएगा ना तो मेरा जो पॉइंट है, मन को काबू करो, टीच, बिहेव लाइक ए टीचर फॉर योर सेल्फ, अपने आप को टीचर की तरह ट्रीट करो। अब ये जो पॉइंट है, लीडरशिप कॉन्क्लेव, मतलब जो अभी हम लोग कर रहे हैं संडे मीटिंग, ये तो हर संडे होगी। और इस पे कॉन्फिडेंटली बोलने का मतलब है कि तुम्हें कुछ बार बोलना पड़ेगा मीटिंग में, पहले कुछ 2-4 बार प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है? अब देखो, डायरेक्टली तो तुम आके बोलने नहीं लग जाओगे। अब मैं हल्का फुल्का कॉन्फिडेंट भी होके बोल रहा हूँ, मैं किस लिए बोल पा रहा हूँ? मेरे पास जूम का एक्सेस है, और सबके पास जूम का एक्सेस है 40 मिनट का। सबके पास है ना 40 मिनट का एक्सेस? सबके पास रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस है। डेली हमारा 40 मिनट यहाँ स्पेंड होना चाहिए कि डेली जूम ओपन होगा, डेली अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड योर सेल्फ, ये पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। डेली अपने आप को रिकॉर्ड करो, 40 मिनट जूम खोलो, ओपन करो, रिकॉर्डिंग ऑन करो, डेली एक पॉइंट पे मीटिंग दो, डेली, या इनविटेशन पे हो, और डेली कोई ना कोई 30 डेज तक पॉइंट मिल ही जाएगा भाई। ऐसा कोई चीज नहीं कि पॉइंट एंड नहीं होता। पॉइंट एंड हो जाता तो हमारा डेली मीटिंग ही नहीं होता। अगर पॉइंट्स एंड हो जाते हैं तो डेली कृष्ण सर मीटिंग क्यों करते हो? कृष्ण सर मीटिंग क्यों रखते हैं? हर हर महीना मेंटोरशिप क्यों रखते हैं? पॉइंट एंड नहीं होता है कि इनविटेशन फॉलोअप, उसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट है। डेली 40 मिनट अपने आप को रिकॉर्ड करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो। और तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड क्या होगा? तो देखो, अब मैं एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ कि तुम अगर 100 किलो अगर कोई चावल का बोरा अभी उठाते हो, तो तुम्हें बहुत भारी लगेगा कि भाई बहुत भारी है। बट उसके बाद 100 किलो के बाद उठाने के बाद 5 किलो का कोई चावल का बोरा उठाओ, या आटा का बोरा उठाओ, या 5 किलो के सामान उठाओ, इट्स इजी। इतना हल्का लगेगा, लाइट वेट लगेगा कि यार ये इसको तो मैं उठा के ऐसा फेंक दूं। अब पहले 5 किलो उठा रहे, भाई बहुत भारी है, नहीं उठेगा। तो हमें क्या करना है, पहले हम हार्ड चीज करके अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग देना सीख लेंगे, कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, तो हमारा कॉलिंग का जो रेशियो है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो एनहेंस हो जाएगा, इनहेंस होगा। और डेली 40 मिनट के बाद सबका पास एक्सेस है जूम का, डेली अपने टू डू लिस्ट में होना चाहिए, डेली मेरे को 40 मिनट अपने आप को रिकॉर्ड करना है, डेली अपने आप को रिकॉर्ड करके उससे रिकॉर्डिंग सेव करना है। मैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग बहुत सारी पड़ी होगी मेरे पास। मैंने एक शायद सुपरवाइजर कैसे बने, उस पर भी मैंने अपने आप को मीटिंग दिया, अपने आप को मीटिंग दो, अपने आप को गाइड करो। समझ आया? उससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें मीटिंग देना पड़ेगा, तुम्हारे जो टीममेट्स आएंगे, या एक आए दो आए,
भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सबको पता है ना। हमारा जो पहला इंप्रेशन है उससे लास्ट इंप्रेशन पता चलता है क्या हमारा होगा। तो तुम्हारे जो टीममेट्स आएंगे, क्या तुम्हें अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब करना है? नहीं करना है ना। तो भाई डेली अपने आप को रिकॉर्ड करो, डेली करो। तुमको रील्स नहीं बनाओ डेली, सबके सबको पता है यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास अपना यूट्यूब चैनल होगा, ठीक है। नहीं है तो भाई 5 मिनट में बनता है, 2 मिनट 3 मिनट में बन जाता है। डेली मतलब एक यूट्यूब चैनल अपना बनाओ, डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करो और उसको अपलोड करो अपना यूट्यूब चैनल पे अनलिस्टेड। कि तुम्हें शर्म आता है, तुम्हें कोई नहीं देखना चाहिए, अनलिस्टेड अपलोड करो, अनलिस्टेड अपलोड करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, तुम्हारे पास एक स्टोरी बनते जाएगा, और तुम्हारे आगे जो रील्स बनेगा वो तुम्हें, एक होता है ना कि एक मीटिंग में कौन सा पॉइंट कौन सा रिएक्शन तुम कब कर दो। जैसे अनमोल भाई की एक मीटिंग थी, जिसने उन्हें बोलने नहीं आया तो उसने ऐसे मुंह कर दिया था। मीटिंग दे रहे थे तो उन्होंने ऐसे एक मुंह कर दिया था कि उन्होंने पॉइंट भूल गए, क्या हुआ पता नहीं, कि वो बोल नहीं पा रहे थे, स्टार्टिंग एज था। तो उन्होंने मुंह फेस ऐसे कर दिया था। तो उनका क्या हुआ, एक सेकंड गाइस, उनका क्या हुआ, तो वो चीज रील्स बन गई। रील्स में एक एडेप्टेशन होगी कि एक अब तुम्हारा कोई इंप्रेशन तुम्हारा रील्स के लिए फायदा हो जाए, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तो आज से हैबिट बनाओ कि डेली अपने आप को 40 मिनट रिकॉर्ड करेंगे। भाई 24 घंटा होते हैं, 40 मिनट तो दे सकते हो ना। 40 मिनट कोई बड़ा बात नहीं है। 40 मिनट अपने आप को रिकॉर्ड करो और देख लो उसके बाद कि तुम्हारा कॉलिंग का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। क्योंकि तुम 100 किलो पहले उठा चुके हो, उसके बाद तुम्हारे 5 किलो आराम से उठ जाएंगे कि नहीं। और इजी लगेगा ना करने में, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। उसके बाद जब तुम मीटिंग दोगे कोई भी, तो मीटिंग इतना कॉन्फिडेंटली बिल्ड होगा। अब मैं पता है स्टार्टिंग से मैं इंट्रोवर्ट बनता हूँ कि मुझे कोई सुन ना ले। मुझे मेरा जो वॉइस है, मैंने अंजना को नहीं बताया हूँ, मुझे कोई सुन ना ले। मेरा जो कॉलिंग कर रहा हूँ, मेरा कॉल कोई तीसरा आदमी ना सुन ले, मेरे घर वाले ना सुन ले। इसलिए इसके चलते मैं डरता था स्टार्टिंग में कॉलिंग करने में। बट मैं अपने डर को हटाया। मैं अपना फेस को, मैं कभी कभी क्या होता है ना, जूम ऑन किया नहीं भी ऑन किया तो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ अपने लैपटॉप का, उधर से ही रिकॉर्ड करना, उसी में बोलना चालू कर देता हूँ। नहीं रिकॉर्ड होता बट बोलना चालू कर देता हूँ। बट मैं बोलता हूँ, तुम्हें जूम का एक्सेस फ्री है, 40 मिनट का डेली रिकॉर्ड करो ना, 40 मिनट क्या जाता है। फ्री का चीज तो तुरंत अडेप्ट करना चालू करते हो, अडेप्ट करते हो ना फ्री का चीज। कि तुम्हें फ्री का लंगर चाहिए, भाई चल फ्री का लंगर है, उठ के चल गए। भाई तो फ्री का तुम्हें सामान मिल रहा है, 40 मिनट तुम्हें मिल रहा है, तो क्या चाहिए और। 40 मिनट रिकॉर्ड करो ना अपने आप को, और उससे क्या हो, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। मैंने निरंजन भाई को भी बोला कि रिकॉर्ड करने से मैं कल पॉइंट बताया कि मैंने ये सब टॉपिक पे मीटिंग देना है। मैंने पॉइंट बताया कि 40 मिनट अपने आप को रिकॉर्ड करने का ही पॉइंट है मेरा। तो रिकॉर्ड करने से क्या होगा, तुम्हारा जो कॉलिंग है, तुम्हारा जो फॉलोअप है, तुम्हारा जो क्लोजिंग है, जो उसका रेशियो है उसका इंक्रीज होगा। तुम्हें कॉन्फिडेंट होगा अपने दूसरे पर्सन से बात करने में। जूम पे बात, कैमरा फेयर हट जाएगा तुम्हारा, समझ आया। तो आप पॉइंट लिख लो, डेली मैं 40 मिनट अपने आप को रिकॉर्ड करूंगा और यूट्यूब पे अनलिस्टेड वीडियो अपलोड करूंगा। कोई नहीं देखने वाला भाई। अनलिस्टेड का मतलब बता दे रहा हूँ, कोई नहीं देखेगा तुम्हें जब तक तुम किसी को लिंक नहीं शेयर करोगे। और तुम्हें शर्म नहीं आती तो लिंक शेयर कर देना, ठीक है। ये चीजें अडेप्ट करो, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक चीज और है जो अपने डेली लाइफ में नहीं करते हम लोग, और बहुत गलत चीज है, कि हम अपना कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं सुनते, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग का सुनने का मतलब क्या है कि हमें आज रेशियो नहीं आया तो हमें कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे नहीं। हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है दोनों को देखना है। हमें क्या करना है, एक मान लो ग्रुप बना लो, तुम्हारे पास सबके पास 2 नंबर तो होंगे, आपस में ग्रुप बना लो, एक दूसरे को ऐड करो ग्रुप में, एक एक को लीव मार दो, वो तुम्हारा एक पेज बन जाएगा जहां पर तुम मैसेज भेज सकते हो फ्रिक्वेंटली, कि कोई नहीं देगा, तुम अपने आप को ही मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। क्या करो, कॉलिंग, एक कॉल हो गया, रिकॉर्ड हो गया, तुरंत उसमें ट्रांसफर हो गया, आज का कॉलिंग हो गया, तुरंत में ट्रांसफर, जितना कॉल करे ट्रांसफर करा। और अगर तुम्हारा 0 रिजल्ट आया तब भी कॉलिंग सुनो, अगर तुम्हारा 5 रिजल्ट आया, 5 इनरोलमेंट आया तब भी कॉलिंग सुनो।
उससे क्या होगा, तुम्हारा जब जीरो रिजल्ट आएगा तुम्हें अपनी कमी पता चलेगी, और जब तुम्हारा 5 इनरोलमेंट आया जब तब तुम्हें तुम्हारी अच्छाई पता चलेगी कि तुमने वो पॉइंट क्या अच्छा बोला जिससे तुम्हें 5 इनरोलमेंट आ गया, जिससे तुम्हें 1 इनरोलमेंट आ गया। पॉइंट लिखो, डेली इस पॉइंट पे डेली इस पॉइंट पे इम्प्लीमेंटेशन करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा क्या अच्छाई है, तुम्हारा क्या बुराई है। ठीक है, तो ये चीज है, डेली फॉलो करें। इतना पता है कि हमें जब प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है, स्टार्टिंग में जब कॉल किया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि सर मैं डेली बेसिस पे 3-4 घंटे दे सकता है। क्या अपने आप को सेल्फ देखो कि हम 3-4 घंटा रियली दे रहे हैं फॉरएवर को, दे रहे हैं डेली। हम लोग तो बात करते हैं ना पहले कि सर मेरे को काम पे रख लो, मैं 3-4 घंटा डेली आपको दूंगा। फॉरएवर ज्वाइन करने पर 3-4 घंटा किधर जाता पता है? क्या हम लोग देते 3-4 घंटा अपने काम को? नहीं देते। ठीक है, तो डेली देखो कि 3-4 घंटा मैं जितना टाइम अपने अपलाइन को बोला हूँ कॉलिंग के टाइम पे, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे, सिर्फ मैं 3-4 घंटा अपने आप को दूं। ये सारी पॉइंट है, इस पे काम करो, इस पे फोकस हो जाओ, और एक मिशन पे निकल जाओ। और एक टाइम पे नहीं होगा, और स्टार्टिंग में ही सब नहीं हो जाएगा, धीरे 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 बिल्डअप होगा कोई भी चीज। अचानक से तुम 10 सीढ़ी नहीं फान लोगे, पहला सीढ़ी पे कदम रखना पड़ेगा। पहला से तीसरा सीढ़ी सबसे डिफिकल्ट होता है, चौथा सीढ़ी सबसे इजी हो जाता है। स्टार्टिंग का 3 सीढ़ी हार्ड लगता है, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा कब तुम चढ़ जाओ, 10वां सीढ़ी तक पहुंच जाओ तुम्हें नहीं पता है। और मैं बता दे रहा हूँ कि आज तुम्हारे पर टीम में एक भी पर्सन नहीं है, इसका मतलब तुम अभी एक पर्सन को भी गाइड करने लायक नहीं हो। और तुम्हारी टीम बन चुकी है और तुम्हारी टीम टूट टूट चुकी है, इसका मतलब तुम अपने आप, तुम गाइड करने लायक नहीं, तुमने सही से गाइड नहीं किया। ठीक है, हर चीज का कमी होता है, ताली 2 हाथ से बजता है, एक हाथ से कभी नहीं बजता। अगर उधर का भी गलती होगा तो इधर का भी कुछ ना कुछ गलती होगा। ठीक है, तो मैं इस मीटिंग को यहाँ से एंड करता हूँ, मेरा जितना ही पॉइंट से खत्म हो गया। और लिटरली गाइस मैं बता दे रहा हूँ कि आज से पहले फॉरएवर पे जाना हूँ, मेरा 1 साल होने वाला है, 16 तारीख को मेरा 1 साल हो जाएगा फॉरएवर को जाना। फॉरएवर को पहला मेरा कॉल आया था, पहली बार मैंने डे 1 देखा था 16 दिसंबर को। 1 साल हो जाएगा, और 1 साल में मैंने एक बार भी जूम पे किसी पर्सन को, किसी की टीम मीटिंग नहीं की है, ना ही मैंने किसी की 2 जूम पे क्लोजिंग की है। फिर भी मैं आज मीटिंग दिया, और हो सकता है कि मीटिंग मेरा खराब गया हो, अच्छा गया हो, मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता, फिर भी मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोला, क्यों बोल पाया, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने आप को। और रिकॉर्ड सिर्फ कंटेंट से नहीं होता, रिकॉर्ड मीटिंग से भी होता है। ऐसा नहीं तुम कंटेंट बना रहे तभी अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे हो, सिर्फ अपना मीटिंग करो, मीटिंग पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। मीटिंग मीटिंग से रिकॉर्ड करो, कंटेंट अलग रिकॉर्ड करो, वो अलग पार्ट है तुम्हारा। बट मीटिंग रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारे एक बिल्ड होगा, कैरेक्टर बिल्ड होगा, और कैरेक्टर तुम्हें गेम बनाएगा। हमें आंडू पांडू नहीं बनना है, हमें कुछ और बनना है। चले भाई, मैं अपना पार्ट एंड करता हूँ, बहुत ज्यादा देर हो गया। निरंजन भाई ने आधा घंटा बोला था, कि तुझे आधा घंटा टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा चल गया मेरा मीटिंग। हो सकता है मेरा 1 घंटा चल गया होगा, इसके लिए सॉरी भाई। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको 1 सेकंड। क्या बात है भाई। एक चीज समझ में आ गई, अगर कोई बंदा दिख नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई बंदा प्रिपेयर ही नहीं हो रहा। बाकी दीप तूने जो डाला है ना भाई, दीप ने गलती से कुछ अलग ही डाल दिया मुझे चैट में। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जनरली बता रहा हूँ, गेम मीटिंग भाई मैंने वो भर गया। मैंने भी बहुत बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, और चलो बढ़िया मीटिंग रिकॉर्ड हो गई है ना। अल्लो, ये पहले भी कहीं और था, उसके बाद फिर यहाँ पे आया है, यहाँ से कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे इसको 2-4 महीने हो गए। बाकी रेस्ट मेरे को अपनी भी स्टोरी याद आ रही है। मेरे को 4 व्हीलर चलाना आती है, पर पता है उसका सीन क्या था। मैं पहले अपने चाचा के साथ सुबह सुबह 4 बजे उठ के मार्केट जाता था, और मेरे को चुलती सीखने की, भाई मेरे को सीखनी है, भाई मेरे को गाड़ी चलानी सीखनी है। तो मेरे को रोज देखता था कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं, रेस देने के बाद क्लच कब दबाना होता है, फर्स्ट गियर कब डालना होता है, ये वो कंट्रोल कैसे क्या करना होता है। मैंने इतना 1 साल इतना ऑब्जर्व करा, इतना ऑब्जर्व करा।
उसके बाद हमारे पड़ोस का भैया था, वो बोला कि भाई चल अपन यहाँ से होके आते हैं। उनके पास मारुति 800 थी, ओमनी थी। तो फिर उन्होंने बोला तेरे को आती चलाना? मैंने बोला हाँ ले लूंगा मैं। यू वोंट बिलीव, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, बस 2 बार बंद पड़ी होगी, तो स्टार्टअप करा, 2 बार से बंद पड़ी गाड़ी, है ना। उसके बाद मैंने आराम से 10 किलोमीटर गाड़ी बिना बेहिचक चलाई है। मैंने इतना ऑब्जर्व करा था। सेम गोes टू टू व्हीलर। टू व्हीलर में बस एक राउंड में सीख गया था भाई। बस एक राउंड लगा लिया था, पीछे पापा बैठे थे, सीख गया मैं। तो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी तगड़ी बनाओ ना, अपनी प्रिपरेशन इतनी खतरनाक तरीके से कर लो कि जब मौका मिले ना भाई, तो भाई तुम बस सात आसमां छू लो डायरेक्ट। राइट। तो चलो गाइस, मजा आ गया मीटिंग के अंदर, जेन्युइनली बता रहा हूँ। बाकी मेरे को एक रिव्यूज दो, जैसे कि अभी मेरी आवाज आ रही है ना? अभी एक बताना, इसके बाद आवाज कैसे आती है, 1 मिनट। आप कैसी, पहले से बेटर है फिर पहले जैसे ही है? बेटर है हेलो भाई, हेलो, बेटर। हाय हाय हाय। बेटर है। पहले से बेटर है, बेटर बेटर है है। फिर पहले जैसे ही है? ज्यादा अरे बेटर बेटर है? है पहले से। क्या बात है, हम्म। मजा आ गया भाई। आवाज ज्यादा बेटर आवाज है। क्लियर है, बैकग्राउंड का ज्यादा नहीं आ रहा। चलो अभी अरे क्या, अभिराज ने एक माइक लाया है घर से, तो फिर वो जैसे माइक लगा कर मीटिंग लिया करेंगे अपन। रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना होगा ना। चलो नाइस। चलो भाई, बोर तो नहीं हो गए? बोर तो क्या ही हो गया भाई, अगर बोर हो रहे होते तो लोग खत्म हो रहे होते। अभी तो 20 लोग स्टार्टिंग से, 20 लोग अभी भी थे। इसी का मतलब ये कि बस स्पीकर बढ़िया है। भले दुनिया भर की 4 चीजें लेके आ जाओ, बट अगर तुम्हारी मीटिंग में बंदा घंटे टिक नहीं रहा ना, इसका मतलब रिटेंशन बहुत कम है, तुम बोर कर रहे हो, है ना। तो रियली अप्रिशिएबल ब्रो हर्ष, बहुत बड़ा मीटिंग ली, अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को लगा पता नहीं दे पाएगा नहीं दे पाएगा, मैंने इससे पहले कभी इसको सुना नहीं, बस मीटिंग में करा था। बट भाई गेम, मजा आ गया। मेरे को लगा कि हाँ भाई, मतलब कुछ ना कुछ तो उसने ऑब्जर्व करा ही है ना। एकदम बोलने का तरीका। भाई मैं बोल रहा था, मेरे पास जितना भी पॉइंट्स है ना, मैंने दीप भाई को बताया है कि मैंने कहीं और से सीखा नहीं, मैंने अपने आप से विजुलाइज करके सीखा है। जैसे कास्ट सिस्टम हुआ, मैंने अपने आप को कास्ट सिस्टम में, क्यों कास्ट सिस्टम बना उसको विजुलाइज किया, उसको डीपली किया, तब मैं सीखा। जो भी पॉइंट है मैं डीपली एक एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। कोई कहीं मीटिंग देख के, मैं किसी का टॉपिक देख के मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोला। और एक्सपीरियंस कब है? अपने आप को विजुलाइज करना, अपने आप को थिंकिंग एबिलिटी में डालने से। सो गाइस, सोचो कि मैं कैसे करूं ये चीज। सोचोगे तभी होगा। अब सारा जितना भी चीज है मेमोरी ब्रेन में ही है, सिर्फ हमें उसको बाहर लेके आना, उससे कॉपी में लिखना। तुम्हें पता है 95% जितना भी सॉल्यूशंस है, हमें सिर्फ 9 कॉपी में लिखने से हो जाता है। कोई भी चीज हम लोग सोच डिफिकल्टी आ रहा है, कोई चीज प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कॉपी में लिख लेंगे ना, तो 95% सॉल्यूशन तुरंत उसी समय निकल जाता है। समझ रहे हैं? तो भाई सोचो, सोचोगे तभी होगा। खत्म भाई। बढ़िया बढ़िया। मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, सब लोग रिव्यू जरूर शेयर करना। सो नेक्स्ट अब हमारा दीप है ना। दीप ने बहुत बड़े पॉइंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, है ना। बाकी गाइस तुम 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, थोड़ा पानी वानी पी लो, थोड़ा यहाँ वो हो जाओ, है ना। इधर उधर जाके आ जाओ। ज्यादा ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है, मेरी आवाज वहां तक नहीं आएगी, बट पानी पी लो। पी लिया पानी? ये पूछ रहा है बालों पे कौन सा जेल लगाते हो भाई? जेल वैक्स कुछ नहीं लगा। दर्द थोड़ा सा कम।
मैं कह रहा हूँ मैं कुछ जेल वेल नहीं लगाता, मेरे ऐसे ही बाल खड़े हो जाते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही ना आवाज? प्रॉपर आ रही है? हाय गाइस, आ रही ना आवाज ठीक से? ठीक है, करते हैं अपन मॉर्निंग मीटिंग को स्टार्ट, रीस्टार्ट करते हैं, रिबॉर्न करते हैं, है ना? खत्म हो गई क्या लिमिट? भाई आवाज कट रही है और वीडियो भी ब्रेक हो रही है। ना तो एक बार रीजन कर लो आप। अब आ रही क्या? आ रही है आवाज? वीडियो ऑडियो दोनों करेक्ट है? पता है मैंने क्या करा करेक्ट है अभी? भाई। कुछ भी नहीं करा भाई मैंने करेक्ट है भाई अभी। तो। पता है क्या होता है, मैं कॉल पे ऐसे ही करता हूँ। कोई वो बोलता है ना कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ एक मिनट रुक जाओ, अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। ये बस अब आ रही पे हो जाता है क्या सब कुछ? या फिर मैं म्यूट अनम्यूट करता हूँ, या फिर मैं ऊपर से लेके बस कुछ भी करता हूँ, बस हटाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, स्पीकर का ऐसे लगाता हूँ, ऐसा लगा के स्पीकर का हटाता हूँ, नेटवर्क आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी को भी पागल बना दिया भाई हम तो। उसको भी लग रहा है इसने कुछ तो करा होगा, चलो आवाज छोड़ ही देते हैं अब। ठीक है, तो आवाज आवाज ले ले, बढ़िया था ना? सो दीप, अनम्यूट करो। हो गया भाई, आ गया। ओके। कर दे भाई स्टार्ट, कुछ बोलना है आपको? नहीं भाई, तुझे मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। और गाइस ठीक है ठीक एक है। काम करना। क्या काम करो, चलो मैं बाद में ग्रुप पे बता दूंगा, अभी नहीं। अभी तुम दीप की मीटिंग सुनो, कैमरा ऑन कर लो। नींद में हो क्या? चलो भाई, कर ले स्टार्ट। हर्ष ने तो ले ली, बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट बताया हर्ष ने, जेन्युइनली मैंने लिख भी लिए इधर। हम्म, चलो। सो किस किस को पता है आज का टॉपिक क्या होने वाला है, किस पे मीटिंग लेने वाले हैं, क्या होने वाला है? मेरा टॉपिक हर्ष को पता है बस, हर्ष को भी नहीं पता। चलो भाई, देखो गाइज, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टोरी टेलिंग के ऊपर। क्योंकि देखो, स्टोरी टेलिंग एक ऐसा पार्ट है ना जो फॉलो अप में भी काम में आता है, क्लोजिंग में, क्लोजिंग करते तब भी काम में आता है। इनवाइट में तो इतना कुछ मैटर नहीं करता स्टोरी टेलिंग का, बट फॉलो अप क्लोजिंग में काम आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से कि स्टोरी टेलिंग एक्चुअल में है क्या। सो स्टोरी एक चीज मैं टेलिंग बताता अगर हूँ। जैसे कि हर्ष ने स्टार्टिंग में गाना चलाया था, याद है? वो गाना भी ना हम्म, स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था भाई। उन्होंने हाँ भाई, स्टोरी बता के लोगों को कितना मोटिवेट करा, कि मतलब गाने के थ्रू स्टोरी बता दी, और लोगों को समझ में आकर रियलिटी क्या है। जिसने मूवी देखी उसको हम्म, पता है। बिल्कुल भाई। तो वही है कि स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है, अपने फॉलो अप में हो या फिर अपने क्लोजिंग में हो। क्योंकि स्टोरी टेलिंग का जो मेन मोटिव होता है ना, मतलब अपन स्टोरी स्टोरी बताते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को स्टोरी बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, या फिर उसकी सिचुएशन से रिलेटेड कोई स्टोरी बताते हैं। तो प्रोस्पेक्ट जो होता है ना, वो एंगेज होता है हमारी स्टोरी से या फिर हमारी बातों से एंगेज रहता है। मतलब कॉल नहीं कट कर देता, या फिर उतना अटेंशन से सुनता है हमारी बातें। क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। बट हमारे इसमें तो बस फॉलो अप एंड क्लोजिंग में ही काम आता है, ज्यादा चीजों में वो काम नहीं आता। ठीक है, तो अगर फॉलो अप अगर अपन कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग पे ऐसे यूज करते हैं, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। किस किस को पता है 3 पार्ट होते हैं स्टोरी टेलिंग के, बता सकता है कोई? पता अर्पिता, दीपांशी, हर्ष, है। कशिश, लक्ष्मी, प्रणाली, बता सकता है कोई? किसी को नहीं पता? स्टोरी टेलिंग करते हो या फिर नहीं करते? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। स्टोरी टेलिंग के जो पार्ट होते हैं ना, मेनली 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है बिगिनिंग, अपन स्टोरी कैसे बता रहे हैं, कैसे स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड होता है मिडल,
मतलब मिडल मतलब अपन बीच में का जो पार्ट होता है ना वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्ट को। एंड लास्ट होता है एंड। एंड जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट बताते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं या फिर निरंजन सर की बात करूं, निरंजन सर बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर है, बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग करते हैं। क्योंकि जब मैंने मतलब मैंने मेरी जब क्लोजिंग कर रहे थे ना निरंजन सर, तो मैंने एकदम मुझे आज कल रात को एक वो चीज हिट हुई थी कि भाई जब निरंजन सर कहीं ना कहीं मेरी क्लोजिंग कर रहे थे तो जो निरंजन सर ने स्टोरी बताई थी उनकी, तो सर ने बताया था कि स्टार्टिंग में सर का मतलब टाइम बताया था कि कैसा था, कैसे रहते थे, मम्मी के साथ रहते थे, दो भाई रहते थे, और कुछ भी काम कर रहा था, कभी कलरिंग के ऊपर जा रहा था, कभी कोई और काम कर रहा था। ऐसे स्टार्टिंग में उन्होंने उनका मुझे बिगिनिंग टाइम बताया था। एंड मिडिल उन्होंने बताया था कि भाई फिर मैंने 2cc करी, फिर मुझे ए ऑब्स्टिकल आया, ए मुझे स्ट्रगल आया, मतलब ए चैलेंजेस आए, फिर मैंने उससे ओवरकम करके 2cc करी एंड स्टार्ट करा। एंड देन उसने बाद में बताया था कि भाई काम करा, थोड़ा टाइम दिया, 6 महीने 4 महीने काम करा, और अभी आज तेरे सामने वो खुद का घर भी चला रहा हूँ, खुद के भाई को भी खुद के घर पे भी पैसे भेज रहा हूँ, एंड खुद दिल्ली दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में रहना कोई छोटी बात नहीं है भाई, ठीक है। दिल्ली में अगर कोई बंदा रहता है तो 10-15 हजार आराम से लग जाते हैं उसके, लीड्स का खर्चा, रहने का खर्चा। तो मैं तभी मतलब मुझे वो चीज हिट हो गई थी कि भाई हाँ, अगर दिल्ली रह रहे हैं, घर को पैसे भेज रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात है। तो वो स्टोरी जो थी ना मैंने खुद से रिलेट कर ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निरंजन सर भी उनके घर में मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निरंजन सर के ऊपर ही, उनके घर की, क्योंकि भाई तो छोटा है। एंड मम्मी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निरंजन सर के ऊपर ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि भाई हाँ, मैं जिस बंदे से वर्क समझ रहा हूँ, जिस बंदे को मैं सुन रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं खुद स्ट्रगल करके सामने आया है, स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है। तो स्टोरी का इतना ज्यादा इम्पैक्ट मेरे खुद पे पड़ा था। तो आप खुद सोचो कि अगर स्टोरी टेलिंग से इतना कुछ हम आगे वाले प्रोस्पेक्ट को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आगे वाले प्रोस्पेक्ट रिलेट कर पाता है, तो स्टोरी टेलिंग एक अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है। समझ रहे हो आप? हाँ। तो ये होता है कि स्टोरी टेलिंग करना चाहिए, फॉलो अप में करो, क्लोजिंग में करो, बट स्टोरी टेलिंग करो, कहीं ना कहीं करो। एंड स्टोरी टेलिंग कैसी करनी? स्टोरी टेलिंग में अपन ने पहले बिगिनिंग बता दिया, मिडल बता दिया, रिजल्ट बता दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है ना, स्टार्टिंग में बताना होता है शुरुआत, कि भाई मैं भी तेरे जैसे ही था, पहले थोड़ा कॉमन ग्राउंड मतलब कॉमन ग्राउंड फाइंड करो उसके अपने बीच में। एंड सेकंड उसको बताओ कि भाई पहले मैं भी तेरे जैसा ही था, कॉलेज की था, कुछ काम नहीं करता था, पैसों की दिक्कत, एक मिनट रुकना, पैसों की दिक्कत चलती थी, ये चलता था, वो चलता था। एंड बाद में फिर उसको बोलना कि भाई मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, फिर मुझे थोड़ा लगा था कि भाई खुद का कुछ बिल्ड करा जाए, खुद की कुछ लेगेसी क्रिएट करी जाए, खुद का कुछ एम्पायर बिल्ड करा जाए। तो मैंने बस करा था ऐसे, उसको पहले शुरुआत बताना। एंड उसके बाद फिर उसको मिडल पार्ट कैसे बताऊंगे कि भाई मैं भी तेरे जैसे वर्क समझ रहा था, वर्क समझते समझते मुझे भी दिक्कत आई थी, मुझे तो यार डायरेक्टली 2cc करना था, मुझे तो 7 के कुछ का ऑप्शन ही नहीं था, मुझे डायरेक्ट 40,000 रुपए भरने थे। ऐसे उसको बताना है। एंड एंड में उसको अपनी रियलिटी बताओ कि भाई अभी मैं खुद खुद के खर्चे उठा रहा हूँ, खुद सारी चीजें कर रहा हूँ। तो बंदा कहीं ना कहीं सोचता है भाई, बंदा कहीं ना कहीं सोचता है कि भाई अगर ये बंदा इतना सारा चीजें करके आगे आया है तो कुछ तो होगा, प्लेटफॉर्म में कुछ तो दम होगा, बंदे में कुछ तो दम होगा। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है स्टोरी टेलिंग, बहुत 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 ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। एंड सेकंड मेरा पॉइंट है कि हाँ, प्रोस्पेक्ट जो होता है ना, उसका पहले क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों उसको करना है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करो, और वहां पे उसके रिलेटेड स्टोरी बता दो, जो भी स्टोरी रिलेटेबल लगती है आपको। लाइक स्टोरी तो बहुत बहुत स्टोरी है अपने पास। निरंजन सर की स्टोरी बता सकते हो आप, मेरी स्टोरी बता सकते हो, ईशान सर की स्टोरी बता सकते हो, अनमोल सर की स्टोरी बता सकते हो, अक्रम ड्रीम्स की स्टोरी बता सकते हो, प्रवीण सोलंकी की स्टोरी बता सकते हो। बट इसके लिए पहले आपको स्टोरी जाननी भी पड़ेगी ना। ऐसे वैसे थोड़ी बता देंगे कैसे भी कुछ भी। पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट देख सकते हो आप बढ़िया से, एंड स्टोरी बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक बेसिक स्टोरी टेलिंग के पॉइंट। स्टोरी टेलिंग टॉपिक में आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग पॉइंट जो है ना बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बट उसमें के जो छोटे छोटे पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे प्रोस्पेक्टिंग में, हमारे फॉलो अप में, हमारे क्लोजिंग में। तो ये पार्ट आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। एंड यही है मेरा, यही था थोड़ा और है। हाँ, कोई अगर स्टोरी आप बता रहे हो, किसी और प्रोस्पेक्ट को कोई स्टोरी बता रहे हो, आपकी स्टोरी बता रहे हो, या फिर निरंजन सर की स्टोरी बता रहे हो, मेरी स्टोरी बता रहे हो, तो पहले उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो कि उसकी सिचुएशन करंटली क्या है। उस बंदे को पहले खोलो कि भाई तू क्या करता है, अभी तेरी फैमिली में क्या चीज चल रही है, तुझे क्यों करना है काम, ऐसे खोलो। एंड देन उसको स्टोरी रिलेटेबल स्टोरी उसको बताओ। अगर देखो अभी अगर मैं बोलूँ कि आप स्टोरी कैसे बताते हो प्रोस्पेक्ट को,
तो आप डायरेक्टली बता देते हो कि उसको उसको कुछ नहीं जानना, कुछ समझना नहीं, प्रोस्पेक्ट को कुछ भी नहीं, डायरेक्टली कॉल पे स्टोरी चिपका दी, निरंजन सर की स्टोरी चिपका दी, मेरी स्टोरी चिपका दी। अरे भाई पहले उसको जानो, उसकी स्टोरी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्टोरी बताओ, उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ स्टोरी टेलिंग करो। लाइक एग्जाम्पल दो, रिलेटेबल स्टोरी उसको बताओ कि भाई देख तेरे पास भी पैसे नहीं है, पैसे किसी के पास भी नहीं होते, अच्छा अच्छा तुझे भी पापा नहीं है, तो भाई निरंजन सर की स्टोरी चिपका दो। अगर आपको लगता है कि भाई बंदे पे बहुत ज्यादा डेट है, बंदे पे बहुत ज्यादा कर्जा है, तो वहीं पे ईशान सर की स्टोरी बता दी, ईशान सर की टेस्टिमनी भेज दी। तो ये होता है स्टोरी टेलिंग का मेन पार्ट। क्योंकि देखो स्टोरी टेलिंग जो है ना, बंदा तभी रिलेट करता है जब बंदे को लगता है कि भाई हाँ, ये बंदा, जिस बंदे की बंदा स्टोरी बता रहा है ना, उसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं सिमिलर है। अगर निरंजन सर ने मुझे बता दी होती कोई रईस बाप की, मतलब कोई रईस लड़के की स्टोरी अगर बता दी होती, तो मैं तो वही सोचता कि भाई इसके पास तो ऑलरेडी पैसा है, मेरे पास तो नहीं है, कोई रिलेटेबल लगती नहीं, और शायद मैं ना करता, होता ना ऐसा। बट निरंजन सर ने मुझे उनकी खुद की स्टोरी बताई। क्यों? क्योंकि निरंजन सर को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि भाई इसकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन, या फिर थोड़ा ना थोड़ा सिमिलर, थोड़ा सेम लगा होगा, तभी निरंजन सर ने उनकी स्टोरी मुझे बताई थी। एंड स्टोरी बताने के बाद मुझे डायरेक्टली मतलब हिट हो गई थी मुझे वो चीज कि भाई इन जो मैं जैसा हूँ वैसी इनकी सिचुएशन थी पहले, अभी उन्होंने उस सिचुएशन से ओवरकम करा है, चेंज करी सिचुएशन। तो ये होता है कि स्टोरी टेलिंग में इमोशंस को जोड़ो। इमोशन जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इमोशंस का। अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो ना, तो उसमें बंदे के इमोशंस को पहले समझो, और फिर वही स्टोरी रिलेटेबल उसको बताओ कि भाई अगर मतलब अगर भाई तेरी ऐसी सिचुएशन है, तो देख ऐसी बहुत सी लोगों की सिचुएशन है, अगर मैं बात करूँ तो ईशान साहब के ऊपर भी कर्ज था, ऐसे आप बता सकते हो उसको, ठीक है। एंड देखो गाइस, अगर बंदे को लगता है ना खुद से कि भाई हाँ ऐसा होता है, मतलब सच बोल रहे हो, या फिर सच तो बोलते ही है सब लोग, बट बंदे को कहीं ना कहीं जेन्युइनली लगता है ना कि हाँ हाँ भाई इसने स्टोरी मुझे बताई है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है और खुद से वो चीज समझने लग जाता है कि भाई अगर अपने को कुछ चेंज लाना है अपने लाइफ में, तो इस बंदे की सुननी चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने खुद ने उतना उखाड़ा है, खुद ने उतना झेला है, उसको उतना एक्सपीरियंस है। अगर अभी देखो सबके प्रोस्पेक्टिंग अलग अलग होता है, बट निरंजन सर को जो प्रोस्पेक्ट आते हैं, निरंजन सर को जो प्रोस्पेक्ट आते हैं इंस्टा इंस्टा से आते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम लगाया है, वहां पे उनकी एक स्टोरी बिल्ड हुई है, वहां पे लोगों को मतलब आधे लोगों को इंस्टा देख के पता लग जाता है कि बंदा कहाँ से उठ के कहाँ आया है। अगर जेन्युइनली बता, निरंजन भाई की वो रील है ना, जो निरंजन सर पहले गांव में कलरिंग वगैरह का वो दिखाते थे उसमें, और फिर एकदम से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था, तो वो रील से आधे लोग को निरंजन सर की स्टोरी पता लगती है कि निरंजन सर पहले क्या थे और अभी क्या है। तो वो होता है स्टोरी का इम्पैक्ट। और स्टोरी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो मेरा तो यही है कि स्ट्रेस में मत जाओ, स्टोरी टेलिंग करो, क्योंकि जो बंदा स्टोरी टेलिंग नहीं करता ना, वो कहीं ना कहीं मतलब सबकॉन्शियस उसका माइंड नहीं चलता। क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम आगे वाले बंदे के साथ रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हैं, उसको एंगेज भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसको मतलब वो हेजिटेट नहीं करता बात करने के लिए। नहीं तो स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे, बस बिजनेस 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 की बातें चल रही है, बिजनेस की बातें तो करना ही करना है, क्योंकि वो तो करना ही है, वो मैंडेटरी है, वो नहीं छोड़ सकते। बट उसी के साथ साथ एंगेज रखने के लिए, बंदे को रिलेशन बिल्ड करने के लिए एक अच्छी स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, एक अच्छा स्टोरी टेलर आप होने चाहिए, तभी आप प्रोस्पेक्ट को एंगेज रख पाओगे एंड रिटेन कर पाओगे आगे भी। क्योंकि डे वन मेरे साथ हुई थी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। डे वन में प्रॉब्लम, सॉरी, डे वन में बंदा बैठता है, बट डे टू तक नहीं जाता। इसका मेन रीजन वही होता है कि बंदा कनेक्ट ही नहीं कर पाता, बंदा एंगेज ही नहीं होता अपने साथ। रिजल्ट आना ना आना दूर की बात, बट उसको फनल में तो बिठाना अपनी जिम्मेदारी है ना। उसको डे वन दिखाओ, डाउट सेशन दिखाओ, डे टू दिखाओ। अब क्या रीजन है इसका, डे टू तक क्यों नहीं जाता बंदा? उसका एक ही रीजन है कि हम उसको एंगेज नहीं रखते, हम उसको कनेक्ट नहीं करते खुद के साथ, उसको बस ऊपर ऊपर के नॉलेज देते थे। बट वही अगर अपन स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बताए उसको, अपनी स्टोरी बताए या फिर किसी और की स्टोरी बताए, तो बंदा कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ भाई यहाँ पे सिर्फ अपन नहीं है, बहुत लोग हैं, और अपने से भी खराब सिचुएशन में से लोग यहाँ पे उठे हैं। ठीक है। तो देखो गाइस, यही था मेरा पॉइंट। स्टोरी टेलिंग वैसे बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक तो नहीं है, बट उसके कुछ सिली पॉइंट्स होते हैं, वही ध्यान में रख के काम करना होता है। सो देखो बढ़िया काम करो। जैसे हर्ष ने बताया था कि कास्ट में डिवाइडेड क्यों है, मैंने भी देखा था, हर्ष ने मेरे से डिस्कस करा था, कल ही डिस्कस करा था, और उसने बताया था कि ये कहीं लिखा म्यूट हो गया मैं।
उसने बताया था कि यही एक, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये मैंने उसके बताने के बाद फिर मैंने भी इसमें थोड़ा रिसर्च करा बहुत। ये जो जॉब वाला कल्चर था ना, वो वेस्टर्न कंट्री से आया था हमारे इसमें। हाँ, और उसमें एक ये था, कोई तो नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद। उसने हमारे इंडिया का ही था, वो इंडिया का, वो पहले ब्रिटिश सरकार का कोई तो था, मतलब उधर गया था एंड उसने जॉब कल्चर लाया था। उससे पहले जॉब कल्चर था ही नहीं, और एक कास्ट वगैरह ये सारी चीजें जो थी ना, वो हमारे, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे पता नहीं, हमारे व्यवसाय व्यवसाय के बेसिस पे हमें दिया था कास्ट। ठीक है। तो देखो, यही था मेरा टॉपिक, स्टोरी टेलिंग, ज्यादा कुछ लंबा था नहीं। एंड इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि स्टोरी ऐसी है कि कोका कोला की स्टोरी बताना चाहता हूँ। ठीक है। कोका कोला एक ब्रांड है। एंड किस किस को पता है मतलब कोका कोला की स्टोरी किस किस को पता है, किस किस ने सुनी इससे पहले? सुनी होंगी, बहुत लोगों ने सुनी होंगी, क्योंकि इतना कुछ ये नहीं है, यूनिक नहीं है। पता है? हर्ष को पता है? अर्पिता, लक्ष्मी, प्रणाली, प्रियंका, किसी को नहीं पता क्या? ईशा? नहीं पता किसी को भी? चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। सो देखो, कोका कोला था ना, कोका कोला एक पहले ब्रांड जो था ना, सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड नहीं था। कोका कोला एक ब्रांड था पहले, जो कि 1886 में फाउंड हुआ था, 1886 में स्टार्ट हुआ था। एंड अटलांटा यूएसए से स्टार्ट हुआ था। और उसका मेन पर्पस जो था ना पहले, उनका पर्पस ये था कि भाई लोगों को जो हेडेक्स होते हैं, लोगों को जो माइग्रेन्स होता है, माइग्रेन पता है ना, माइग्रेन पता है सबको? हाँ, जो लोगों को हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन होता है, उनके लिए कोका कोला बनाया गया था एज अ मेडिसिन। एज अ मेडिसिन उसको यूज किया करते थे वो। पहले सॉफ्ट ड्रिंक के स्टोर पे नहीं मिलता था, पहले मेडिकल में मिलता था कोका कोला, सिरप के फॉर्म में। बट उसके बाद फिर उस पे रिसर्च हुई, बहुत ज्यादा रिसर्च करी उस पे। एंड उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करे उन्होंने कि भाई इसमें अपन और भी ऐड कर सकते हैं, एंड इसकी और भी एक मेडिसिनल पावर है जो कि अपन लोगों को दे सकते हैं। बट कोका कोला का जो फाउंडर था, जॉन जॉन स्ट्रीट एम्बर्टन कुछ नाम है उसका, जॉन स्ट्रीट एम्बर्टन, उसने क्या करा कि उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने कोका कोला जो था ना, वो वही वैसे ही रहने दिया, सिरप के फॉर्म में। उसने उसकी बात नहीं मानी। और उन्होंने करा एक ये करा था, सर्वे हुआ था तब, इंडिया में तो नहीं आया था तब कोका कोला, यूएसए में एक सर्वे हुआ था तब, कि भाई कोका कोला सबसे, मतलब सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी है एज अ माइग्रेन के लिए। तो कोका कोला का उसमें नंबर आया था, मतलब कोका कोला उसमें फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है। बट वैसे ही चलते 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 फिर उसकी उसके बाद एक और ब्रांड आया था, जिसने कि कोका कोला का 75 मार्केट जो था ना, वो खा लिया था, 75 मार्केट खा लिया था। बट कोका कोला हार नहीं माना, कोका कोला ने उसकी ब्रांडिंग चेंज कर दी, और वैसे ही बेचने लग गए, बेचने लग गए। तो लोगों को ना वो, मतलब रिलीफ मिलता था, माइंड से रिलीफ मिलता था, बहुत बढ़िया लगता था। तो लोग वैसे ही पीने लगे सर, मतलब एज अ मेडिसिन नहीं पीने लगे, एज अ कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए थे लोग। तो उसी के साथ साथ क्या हुआ ना, कोका कोला मेडिसिन से उठकर डायरेक्ट सॉफ्ट ड्रिंक में शिफ्ट हो गया था। और वहीं से उसका फिर एक मार्केट कैप, उसने बहुत कुछ मार्केट कैप ये करा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी वर्ड नहीं पता मुझे उसका। बहुत कुछ, बहुत बड़ा मार्केट कैप उसने ले लिया था, इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्या बोल रहा है हर्ष? क्या बोल रहे हैं भाई? हर्ष को ये करना, अनम्यूट करना, 1 मिनट। भाई हर्ष को अनम्यूट करना, मीटिंग हर्ष एंड को। होने वाली है तो सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लो फास्ट। बोल तो दिया मैंने। मैं कारक बन जाए, कोई बताते। हम्म, आपका सक्सेस आपके, सॉरी, आपका फेलियर आपके सक्सेस के लिए, नहीं सॉरी, आपका फेलियर, आपका कौन सा भी फेलियर आपके सक्सेस के लिए कभी भी निर्णय कारक बन सकता है, कभी भी उसमें वो चीज हो सकती है। तो अगर आपको फेलियर आ रहा है तो डटे रहो, बने रहो, कुछ ना कुछ आपका हो ही जाएगा। क्योंकि भाई कोका कोला आज की डेट में बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो अगर उसकी उसके लिए अगर ये चीज हो सकती है ना, तो आपके लिए भी हो सकती है।
क्योंकि कोका कोला 1886 में स्टार्ट हुई थी, आज उसकी मार्केट कैप देख लो, 80 टू 75 टू 80% मार्केट कैप कोका कोला ने कर रखी है। तो बस यही था, बाकी यही थे मेरे 2-3 पॉइंट। एंड कोका कोला की स्टोरी बता दी मैंने आपको भाई। जस्ट बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कॉन्फिडेंस आता है ना। हम्म। मैकडोनल्ड्स की दिखी थी, हाँ थी शायद, तुम मैकडोनल्ड्स की दिखी है ना। कॉन्फिडेंस आता है भाई, क्योंकि मेन चीज वही है कि भाई तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारे पास अगर नॉलेज है, कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद एक चीज सोचो भाई कि ऐसा क्या है अलग, है ना। जैसे अभी हर्ष ने करा, दीप ने मीटिंग दी, है ना। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि भाई तुम लोगों को नहीं आता, बट अगर तुम्हारे जैसे कि मुझे, जैसे मैंने आज मीटिंग अनाउंस करी है ना, तो मेरे को 3 लोगों के मैसेज आए थे, है ना, कि सर कल मैं ले सकता हूँ क्या, मैं ले सकता हूँ क्या। किसी ने पूछा कि सर कौन कौन लेने वाला है। मतलब उन तीनों को भी इच्छा थी लेने की, है ना। अगर तुम्हारे अंदर वो भावना नहीं आ रही ना कि मेरे को भी लेना है करके, तो तुम बहुत दूर हो भाई सक्सेस के, बहुत ज्यादा दूर हो। क्योंकि पहले तुम्हारा माइंडसेट बनेगा, फिर तुम एक स्टेप लोगे, फिर तुम सीखोगे, फिर सीखने के बाद तुम वो इम्प्लीमेंट करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद सही है फिर गलत उसका डिसीजन होगा कि तुम सही करो गलत करो, गलत करो और सीखना पड़ेगा। और तब जाके तुम सक्सेस बनने के एटलीस्ट 1% आगे बढ़ोगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो भाई पहले मन में ये चीज आना ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, राइट। तो भाई जिन जिन लोगों के अभी दिल में आ रही है चीज क्या मेरे को भी कल से मीटिंग देने बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों ने वो चीज करने का मन तो बना रखा है ना। सो चलो भाई 12 बज गए, मेरा ये था कि भाई 11:30 12 तक अपन को मीटिंग रैप अप करनी है। 12 बज गए, पूरा दिन बच रहा है, आज डे 1 है। बढ़िया से डे 1 के लिए इनवाइट कर लो, इन लोगों को स्टोरीज डाल दो, है ना। एंड देखो, अब इन दोनों ने तुम्हारे लिए पूरी रात जाके कल प्रिपेयर करा होगा, सिंपल सी बात है ना। मैं सुबह लगभग 7:30 बजे तक मैं भी जगा हुआ था भाई। मेरे को, मैंने ब्लॉग डाल नहीं पाया था कल, मैं वैसे बीमार था, तो मैं 9 बजे कल रात को ऑफिस गया हूँ क्योंकि सिर दर्द करा, सर्दी हो रही थी। अभी मैंने गोलियां खाई है ना। बट पर एक चीज बताऊं दिल से कि अभी मेरा को मुझे ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे हूँ एंड अगर मैं ऑफिस नहीं गया ना भाई, मेरे को बहुत रिग्रेट भी होता है, मेरे को सेटिस्फाइंग फील ही नहीं होता, मेरे को एंजाइटी से होने लग जाती है भाई। मेरे को आदत होगी, मेरे को ऑफिस जाना है, 4 लोगों को देखना है, वहां बैठना है, कॉलिंग करनी है, फॉलोअप्स करने, वीडियो कॉल्स करने, उसके बाद ही मेरे को ठीक लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि बस हम फॉर्मेलिटी के लिए 2-3 वीडियो कॉल कर ली, जब तक मन नहीं भर तब तक करता रहूंगा भाई, तब जाके मेरे को मजा आता है। कल तो हालत नहीं थी मेरी उठने की, बट भाई मैंने सोचा भाई नहीं नहीं कुछ नहीं होता, पास ही जाना है, जाके आ जाता, फटाक से चला गया, मुझसे से मिला, उनको मैंने फ्रंट की मैपिंग ट्रैकिंग वगैरह दिखा दी और आ गया। तो बोलते हैं ना भाई, तुम्हारा काम ही तुम्हारा नाम बन जाता है, कर लो, ठीक है। बाकी भाई दीप ने बहुत बढ़िया मीटिंग ली, फर्श ने बहुत बढ़िया मीटिंग ली, तो अप्रिशिएट करो, ग्रुप में डाल दो, लेवल लेवल जनरल में डाल दो, हमारे ग्रुप में डाल दो, है ना। क्योंकि देखो इन लोगों को तो पैसे देने नहीं वाला मैं, ना तुम देने वाले हो कि हाँ भाई चलो मुझे आके सिखा दिया, है ना। ना तुम लोग मेरे को पैसे देने वाले हो कि भाई चलो तुम्हारे लिए मैंने बढ़िया से प्लेटफॉर्म बना लिया कि यहाँ पे तुम सिखा सकते हो ना, ठीक है। बट एक छोटी सी अप्रिशिएशन बहुत कुछ कर देती है। जैसे कि मैं पहले वीडियो डालता था, शुरुआत में याद है ना, वो इस टाइप कैसे करके मैं वीडियो डालता था, पोस्ट करता था। तो सीन क्या था, मुझे 2-3 वीडियो के बाद ना इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट में नहीं आने, पर्सनल में आने लगे मैसेज लोगों के कि आप डालते रहो, बहुत बढ़िया डाल डाल रहे हो, है ना, आपको फॉलो करके रखा हो, मोटिवेशन मिलता है, ये होता है वो होता है। उससे मेरे को और मोटिवेशन मिला कि हाँ सच में वीडियो डालने, मतलब डालते वीडियो, रुकना नहीं है बस। तो जो अगर लोग मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो सब कुछ छोड़ दो। मैं मीटिंग में 20 लोग हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ मेरे, अगर कोई मेरी रिसेंटली वीडियो होगी, कोई रॉ कंटेंट वाली वीडियो हो सकती है, ब्लॉग वीडियो हो सकती है, तुम 20 के 20 लोगों को उस पर डीएम वो नहीं होगा, कमेंट नहीं होगा, अननोन लोग ही होगे वहां पे भी कोई, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। तो जब तुम करते हो ना भाई, तो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें रेडी हेल्प करने के लिए। सोचो मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो चीज, है ना। बट अगर तुम डालोगे, तुम पोस्ट करोगे, तुम कुछ करोगे ना, तो एक दुनिया है जहाँ पे लोग हैं जो तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं, and वही बहुत होता है ना। अभी जो मेरी जो सेकंड आईडी है उसमें भी लगभग 650 700 कुछ फॉलोअर्स है, उस टाइम पे 150 से मैंने स्टार्ट किया था, है ना। तो उस आईडी पे ना सारे के सारे जो लोग हैं, सारे के सारे, किसी को नहीं पता मैं अचीव करता हूँ, मैं फॉरएवर करता हूँ, वो बस मेरे को जानते हैं। सारे अननोन लोग हैं वहां पे,
फ्रेश आईडीज जिनको तो डीएम डालते हो ना, उस टाइप की आईडीज एकदम फ्रेश डालने में जाना उन पे डीएम, ठीक है ना भाई। कभी जा रहे हो उनको जाके डीएम डाल रहे हो, उनको नहीं पता मैं कुछ क्या काम तो क्या नहीं करता। मैं वहां पे तो मैंने खुद की फेस वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, समझे। तो ब्रांडिंग करना शुरू करो, तो मैं एक ही चीज बोल दूंगा, क्योंकि तुम्हें कितने का भी चेक क्यों ना आ रहा है, बट तुम्हारे पास अगर स्पॉन्सरिंग आएगी, तुम्हारे पास अगर लोग आएंगे, तो वो लोग कहाँ से आएंगे, तुम्हारी प्रोफाइल देख के ही आएंगे। अपना एग्जाम्पल देख लो, तुम लोग कहाँ मेरे को क्या देख के आए थे मेरे पास, प्रोफाइल देख के तो आए थे। नहीं होती मेरी प्रोफाइल तो क्या बोलते, तुम आज यहाँ पे होते ही नहीं, तुम स्टार्ट ही नहीं कर रहे होते, कहीं और जा रहे होते, है ना। सो ठीक है गाइस, स्टोरीज वगैरह बना लो बढ़िया तरीके से, एंड बाकी करते फिर अपन बात। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं, नेक्स्ट संडे को और दोस्त बड़े स्पीकर लेके आऊंगा, आधे आधे घंटे के दोनों को पार्ट दे दूंगा, अपना वो कर लो। और मोटिवेशन एक दू एंड में जाने के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए, मेरे को कल एक बहुत बड़ी लीड आई है, मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है। अब नंबर मत लेना इसका कोई, ठीक है। लड़की है, ये यूपी से बिलोंग करती है। उससे इंस्टाग्राम आईडी के यहाँ पे क्या लिखा है देख रहे हैं एक बार। अब मुझे नहीं पता जेन्युइन है क्या है, अभी कॉल करूंगा फिर देखते हैं, है ना। बट ऐसे मेरे को इससे पहले भी लोग मिले हैं, पैसा वैसा लेके बैठे हैं, बस सर आपका कॉल का वेट कर रहे हैं, मुझे आपके साथ ही करना है बस, और कुछ नहीं। क्या करे हर्ष। भाई मैं बोल रहा था कि ब्रांडिंग ही सब कुछ है। मैं तो अभी कंटेंट डाल नहीं पाऊंगा कि बिकॉज आप जानते हो, बट मैं बता दे रहा हूँ गाइस कि निरंजन सर आज ब्रांडिंग नहीं करते ना, हो सकता है कि मैं आज मीटिंग का पार्ट नहीं होता। पता है, क्योंकि मैं जब कहीं और था तो वहां से मैं छोड़ा, तो मैं तुषार सर के ब्लॉग्स देखता था। ठीक है, तो तुषार सर के ब्लॉग्स में मुझे निरंजन भाई दिखे। मैंने सोचा कि ये कौन है, मैंने रिसर्च किया, तब निरंजन भाई दिखे ना, तब उनकी प्रोफाइल बिल्डअप थी, तब मैंने निरंजन भाई के साथ 2cc की ना। अगर निरंजन भाई ने अगर नहीं किया रहता ब्रांडिंग, अगर ब्रांडिंग को चूज नहीं करते, तो आज मैं नहीं रहता यहाँ पर, मैं किसी और के साथ चल जाता। ठीक है, अब मेन बता दे रहा हूँ, मैंने तुषार सर की भाई की तुषार सर की भी आईडी में फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद मैंने निरंजन भाई की आईडी फिर फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि तुषार सर तो जल्दी मैसेज सीन नहीं कर रहे थे। फिर निरंजन भाई की आईडी पे फॉर्म फिलअप किया। क्यों? क्योंकि निरंजन भाई की आईडी बिल्डअप थी, उनकी आईडी पे देखने से एक ऑरा मिल रहा था। तो अपना एक प्रोफाइल बिल्ड करो, अपना एक ऑरा बिल्ड करो और कॉन्फिडेंट लाओ। ठीक है, मीटिंग दो, मीटिंग से सीखो, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड योर सेल्फ, तब एक कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा तभी तभी मीटिंग दे पाओगे, कभी तभी कोई कंटेंट शूट कर पाओगे। ठीक है, तो ब्रांडिंग अगर निरंजन भाई नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं रहता। कल भाई से यही बात हो रही थी कि भाई आपने ब्रांडिंग नहीं की होती तो पता नहीं भाई कहाँ होता आज ये। और पता है, तुषार सर की आईडी पे भी एक फोन फोन आया था, ज्वाइन करने के बाद फोन आया था, और वो फोन आया था दीप भाई का, सॉरी नहीं, दीपक भाई का। निरंजन भाई जानते होंगे, दीपक भाई का फोन आया दीपक था। दीपक हाँ, दीपक भाई का फोन आया था, तो बोला भाई मैंने ज्वाइन कर लिया है। बोला किसके साथ ज्वाइन? मैं निरंजन भाई के साथ। तो उधर से मैसेज ही नहीं आ रहा था, कॉल ही नहीं आ रहा था, टाइम लगा। फिर मैंने निरंजन भाई की प्रोफाइल देखी, भाई उनकी प्रोफाइल देखने पर ऑरा आया। फिर अचानक से पता है निरंजन भाई बोले, अचानक से वीडियो आ गई यूट्यूब। अब पता है कोई सिस्टम बिल्ड होता है ना, तो पूरा सब कंटेंट वही दिखाता है, फिर यूट्यूब पर अचानक निरंजन भाई की वीडियो आ गई, यूट्यूब वीडियो भी आ गई। उसमें घुस के देखा कि भाई क्या है, उसमें देखा, फिर अलग एक और मिल गया, फिर तुरंत डीएम डाला, तब मिला। तो भाई प्रोफाइल बिल्ड कर लो, कहीं ना कहीं से आ जाता है। तुरंत 2cc करने के लिए रेडी है भाई, अगर तुम टारगेट लेते हो तो कहीं ना पूरा कायनात लग जाता है तुम वो टारगेट पूरा करने के लिए। अब निरंजन भाई की 10cc का टारगेट लिया है, अब अचानक से 2cc करने के लिए रेडी है, 10cc पूरा हो जाएगा। भाई सिर्फ ऑरा बिल्ड करना है तुम्हें, एक कॉन्फिडेंट लाना है, तुम्हें एक टारगेट लेना है कि तुम्हें करना है, तो भाई कहीं ना कहीं से हो जाएगा, लात मार के कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। तो भाई एक स्टार्ट लो, स्टार्ट लोगे तभी होगा। अब निरंजन भाई स्टार्ट नहीं लिया, अभी एक मैसेज दिखा है कि 2cc के लिए रेडी हूँ। अगर भाई टारगेट लिया, सोचा, तब ना भाई अचानक से मैसेज आ गया भाई 2cc के लिए रेडी हूँ, ब्रह्मांड को भी एनर्जी जाती है तुम्हारी, भाई खत्म भाई। अकरम ड्रीम ना, अकरम ड्रीम एक चीज बोलता है, मुझे अभी भी याद है, मैं उस टाइम ऐसे सुपरवाइजर था या फिर एम था, मुझे याद नहीं आ रहा। बट उन्होंने बताया था कि भाई तुम अगर मंथ एंड अगर 31 तारीख को है ना, एंड एकदम 11:30 तक अगर अपने खुद के लेवल के लिए हंट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, शिकारी कर रहे हो ना,
तो भाई ऊपर वाला फरिश्ते भेजेगा, फरिश्ते जो आके 2cc करेंगे तुम्हारे लिए। और जिन्होंने बता रहा था कि भाई उसके डाउन में एक बंदा का मैनेजर हो रहा था, लगभग उसको 11cc कम पड़ी थी, 11cc। अकरम बस एक चीज बोला कि भाई आज का पूरा दिन है ना, आज 31 तारीख, आज पूरा दिन है ना, पूरा दिन क्लोजिंग कर, पूरा दिन काम कर, पूरा दिन काम कर, है ना। कह रहा रात के 10 बज गए थे, और 10 बजने के बाद पता नहीं कहाँ से 7 और ऐसे लोग आ गए जो कह रहे 2cc करनी है मेरे को। अकरम के डाउन का कोई मैनेजर था उस टाइम पे। कह रहा तुम काम करो, वरना वो उसका एकदम सटीक लाइन थी भाई, अल्लाह ऊपर से अपने बंदे भेजेगा जो भाई तुम्हारे 2cc कर लेंगे। बस तुम नियत अच्छी रखो, तुम बस मेहनत करो। बहुत लोग बोले लक है, लक है, लक है। भाई लक भी तो उसका चमकेगा ना जो मेहनत करेगा। मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, भगवान ने तुम्हें वो दे दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें ना पैसों की बैग मिलेगी, तुम्हें पैसों की बैग मिलेगी, ठीक है, भगवान ने दिया तुम्हें पैसों की बैग मिलेगी। बट पैसों की बैग मिलने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना भाई, रास्ते पे जाना तो पड़ेगा। तो लक भी उसी का ही चमकता है जो बंदा बोलता ना कि भाई कुछ ना कुछ कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। एक जगह बैठ के नसीब को मत टोको बस बिना मतलब। क्योंकि भाई एक खतरनाक चीज बताता हूँ, 31 दिसंबर के बाद ना बस एक दिन चेंज होने वाला है, बस एक कैलेंडर चेंज होगा, तुम्हारा नसीब जैसा का वैसा रहने वाला है। तो नसीब के भरोसे मत रहो, समझ में आ गया। मेहनत करो और खुद का नसीब बनाओ। ये मत सो भाई 2026 आएगा नसीब बदल जाएगा, बहुत बड़े भ्रम में हो, कुछ कुछ अलग नहीं होगा। जैसे आज का दिन होगा ना, वैसे वो दिन होगा बस। जिन्होंने 10cc कर रखी वो खुश होंगे, ट्रिप क्वालिफाई कर रहे उत्तराखंड जा रहे होंगे, उनका एकदम सेटल होगा कि भाई इस मंथ उत्तराखंड जाना, इस मंथ उत्तराखंड जाना है ना। और तुम्हें लगा कि हाँ भाई न्यू ईयर आ गया अब तो गेम खेलना है। कुछ नहीं होगा इस मंथ, अगर तुमने बेस क्रिएट नहीं करा 2026 के लिए, कुछ नहीं होगा। पुराने लोगों को बोल रहा हूँ मैं, डिफिकल्ट है। तुम्हें देखते देखते जनवरी में उत्तराखंड की ट्रिप आ जाएगी, फरवरी वैसे ही छोटा होता है, मार्च में तुम्हारा सक्सेस डे है, अप्रैल में तुम्हारी ग्लोबल रैली है, आधा साल खत्म। 2026 ही पे खत्म हो गया भाई। अब या तो भाई मुझे बताओ तुम सक्सेस डे पे आओगे फिर सीसी करोगे, दुबई चलोगे फिर सीसी करोगे। अभी सीसी करके रखो, बेस बना के रखो, टीम में लोग ला के रख दो, लोगों को डेवलप करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और रेस्ट जिनकी टू सीसी रहती है भाई फटाफट से कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो आगे की इसकी जो मीटिंग होगी वो एएस एंड डब्ल्यू ही रखूंगा मैं, राइट। क्योंकि इसमें से कुछ कुछ चीजें होती है कि जो भाई एएस एंड डब्ल्यू ही डिजर्व करते हैं सीखना, देखना, ठीक है। बाकी चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मीटिंग के रिव्यूज शेयर करना, एंड मिलते हैं फिर अगली मीटिंग में। आज डे 1 है, डे 1 में लोग बिठाओ, शीट्स अपडेट कर दो, ट्रैकिंग लो, क्लोजिंग मेरे को भेज दो, ऑल इन दो। आज का पूरा दिन इतना सुपर प्रोडक्टिव निकालो ना, एंड में दिन के एंड में सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि क्या बात है आज तो मैंने बहुत काम करा है। ऑल इन तो एकदम ऑल इन, ठीक है। ऑल लीड्स पे कॉलिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बाय, एंड कर दे।